pre-sales manager, Mr. Harish Singla. Please welcome. Well, दोस्तों, इस बार पहली बार हमारे एशिया के कुछ दोस्त भी इस इवेंट में शामिल हुए हैं. Can we give them a big hand? FLP इंडिया में का नाम हम लेते सारी उनकी छवि हमारे सामने आ जाती है. I would invite Miss Nikita Netrwala. Please welcome on stage the Diamond Manager and GLT member, Miss Jane Leach on stage. When you join forever, you are in forever, forever. Well, दोस्तों, next जो शख्सियत हैं, the Executive Vice President and Secretary, Miss Nawaz Gaswala. उनको disappoint मत करना. Come on, I want your commitment. Please welcome on stage Miss Cynthia Mohan, wife of Mr. Greg Mohan. None other than Mr. Greg Mohan, President, forever living. Well, दोस्तों, next Mr. Aiden O'Hara also. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. का हिस्सा बनना चाहते हैं? Energy, the excitement, filled with over 7,000 people. What an incredible feeling that is. And that's the moment you guys are going to do. Your decisions that you make today will impact thousands. हर कोई लोग कहते हैं कि विक्टिम, मैं विक्टिम वर्ड के खिलाफ हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, ना किसी को बनने दूँगी. तो यही चैलेंज आप लोगों को भी लेना है. आज आप घर जाएंगे और जाने के बाद आप जब भी सोने से पहले ये सोचिए कि कल मेरे साथ मेरी लाइफ में एक चैलेंज आने वाला है. और जैसे ही आपके पास वो चैलेंज आएगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं, देन वो चैलेंज आपको चैलेंज नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा और खुद भी आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और दूसरे को भी निकाल पाएंगे.
what an amazing opportunity this is, and so many people learning so much in one place here. It's just incredible. वो महान दूरदर्शी इंसान है, रेक्स बॉन्ड। स्वागत करेंगे फॉरएवर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस निकिता नटवाला। स्वागत है। आज 18,000 लोगों से ज्यादा का हम ये इवेंट कर पा रहे हैं, ये उन्हीं का विजन है। He is none other than our country sales manager, Mr. हरीश सिंह। आज ये अवसर ऐसा है कि सिर्फ निकिता के साथ और मेरे साथ ये फंक्शन पूरा नहीं होने वाला। इसके लिए हमने बहुत सारे और गेस्ट भी इनवाइट किए हैं, आप लोगों की एजुकेशन के लिए, आप लोगों के बिजनेस को सक्सेसफुल करने में आपकी मदद करने के लिए। क्या आप लोग मिलना चाहेंगे उन लोगों को? हमने इनवाइट किया फॉरएवर के डायमंड को, ताकि आप लोगों से आके दो शब्द रूबरू हो सके वो इंडिया में। और आज वो हमारे बीच में है मिस्टर किम मैटसन। शख्सियत को जिसने इस कंपनी को जीरो से स्टार्ट करके आज उस लेवल पे पहुंचा दिया जिस लेवल पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कोई टच नहीं कर सकता। एंड वी आर गोइंग टू लिसन नन अदर देन मिस नवाज गाइसवाला। That was great audience, but you guys are the best audience ever here in Delhi. मेरे को जो ये प्लेटफॉर्म मिला था, इस चीज की पावर का मुझे समझ में आ गया था कि इससे ऊपर कोई भी बिजनेस नहीं है। इससे ज्यादा एंजॉयमेंट, इससे ज्यादा बढ़िया लाइफस्टाइल कोई भी बिजनेस नहीं दे सकता। जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, यहाँ पर आपके सामने बताया जाएगा कैसे आप फिट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। India going to be number one? Are you going to be number one? और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चैंपियन प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। Forever is not only about you, you and you. You cannot do this business alone. ये एक आदमी के लिए बिजनेस है, ये टीम का बिजनेस है। आपको सबके साथ काम करना है। क्या आप रेडी हैं इन लोगों की सुनने के लिए? ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं।
दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशीष, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। ओके, आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आज के इस खूबसूरत सेशन में। पहले जिन लोगों ने आज ठीक 8 बजे शुरू कर लिया, शायद आपने बहुत समय बाद एक 2 नई वीडियोस देखी हैं, और ये दोनों वीडियोस बहुत कुछ बताती हैं। ये दोनों वीडियोस बताती हैं इंडिया में फॉरएवर का बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दुर्भाग्य से लॉकडाउन की वजह से हम ऐसी कोई इवेंट अब पिछले 5 महीने से नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने सितंबर लास्ट ईयर एक इवेंट किया जिसमें हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर ग्रेग मॉन, एडन ओहेयर, नवाज और बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, जिसमें जेन लिच भी थी, एक डायमंड मैनेजर। तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसको 7,000 लोगों ने इकट्ठे होकर के अटेंड किया था, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उस प्रोग्राम में बनाया गया था। सभी लोगों ने 7,000 लोगों ने एलोवेरा जेल में RG+ मिलाकर के एक साथ पिया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसके बाद आज तक कभी नहीं हो पाया है। तो ये क्रेडिट इंडिया के नाम है। दूसरा क्रेडिट जो इंडिया के नाम है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोगों ने 1 मार्च 2020 को किया था। और इस प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रोग्राम में 20,000 लोगों ने शिरकत की थी, 20,000 लोगों ने। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है और ये इंडिया के नाम है, क्योंकि जितने भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिनको हम सक्सेस डे कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां हार्डली 2 से 3,000 लोग होते हैं। एक हमारा प्रोग्राम हुआ ग्लोबल रैली, उस ग्लोबल रैली को बताया जाता है कि 20,000 लोगों ने अटेंड किया था। अदरवाइज जो इस तरह के लोकल प्रोग्राम्स होते हैं, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया में 20,000 लोगों ने उस समय 1 मार्च को ज्वाइन किया था। ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए आई ओपनर का काम कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे लोग कहते हैं कि सर आप ना बाहर की वीडियोस तो दिखाते हो पर आप इंडिया के बारे में कुछ नहीं दिखाते, आप चेयरमैन बोनस के लिए दिखाते हो, तो वो वहां पर हमें इंडियंस नजर नहीं आते, कम इंडियन नजर आते हैं। तो आज जो आपको वीडियो दिखाए गए हैं वो इस बात का साइन है, सिग्नल है आपके लिए कि आप सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। और आज आपकी हेल्प करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को आज इन्वाइट किया गया है जो यकीन मानिए अगले करीब 1 घंटे में, रियली बिलीव मी, आपको कंप्लीटली ना सिर्फ अलर्ट कर देंगे, एजुकेट कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे, बल्कि आपको वो एक नई दिशा पर ले जाने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता सकता हूं जिनको आज हम इनवाइट करने जा रहे हैं, मैं उनको करीब पिछले 10 वर्षों से मिनिमम जानता हूं। मिनिमम 10 वर्ष में इसलिए कह रहा हूं कि रिट्रीट में जब हम शायद 2008, सॉरी मैं गलत कह रहा हूं, करीब मैं उन्हें 12 वर्षों से पर्सनली जानता हूं। 2008 में एक मैनेजर रिट्रीट में हम लोग साथ थे, तो अब से मेरी उनके साथ सानिध्य बढ़ा। 2006 से वो बिजनेस कर रहे हैं, 2006 से। तो आप समझ लीजिए किसी आप एक नए व्यक्ति से आज कुछ सुनने नहीं जा रहे हैं, आप एक इस बिजनेस के ऐसे व्यक्ति सुनने जा रहे हैं जिनको फॉरएवर लिविंग का 14 वर्ष का अनुभव है। इस बिजनेस में आने से पहले वो एक कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते थे, और एक बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की भावनाओं के साथ डेवलप करना शुरू कर दिया था। और स्वभाव से अगर मैं बताऊं तो बड़े नम्र है, बहुत ही ज्यादा नम्र है। और फॉरएवर में अगर अचीवमेंट्स की बात करूं तो कोई एक सिंगल अचीवमेंट ऐसा नहीं है जो नाम ना हो। चाहे आप जिक्र कीजिए कार प्लान का, चाहे आप जिक्र कीजिए मैनेजर्स रिट्रीट का, चाहे आप जिक्र कीजिए फॉरएवर ग्लोबल रैली का, चाहे आप जिक्र कीजिए EMR का, चाहे आप जिक्र कीजिए चेयरमैन बोनस का, सारे के सारे तमगे आज की शख्सियत के नाम है। ऑलरेडी फॉरएवर में एक अच्छा मकाम है उनके पास, सोरिंग मैनेजर के लेवल पर है। ये कैसा लेवल होता है जब आपकी फ्रंट में मिनिमम 5 फ्रंट में मैनेजर्स होते हैं, एक बहुत बड़े एम्पायर के मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपसे कहा, एम्पायर से बात है ज्यादा बड़ी, वो एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि वो सादगी आपको जो दिखाई देने वाली उनके पूरे सेशन में। तो मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है, कृपया करके आज अपने कागज और पेन को खोल करके बैठिए, और हर वो बात जो वो बताएंगे आपको अपनी प्रेजेंटेशन में, प्लीज नोट इट डाउन। ये आपके काम आने वाली है, आपकी लाइफ में काम आने वाली है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मेरे बहुत प्यारे दोस्त और नेटकोर के मेंबर मिस्टर विकास बैल। प्लीज जोरदार तालियां बजाइए आप अपनी अपनी जगह बैठ करके। विकास जी, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सच में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके पास यहाँ पर आकर। आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड कि जिस शख्सियत को हम सुना करते थे, देखने को तरसा करते थे। मेरे को याद है जब हम दिल्ली में आया करते थे, आपको होस्टिंग करते देखते थे तो दिल करता था काश यार एक बार बात हो जाए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी। आज हम आपके साथ रूबरू
हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये आपका बड़प्पन है सर, ये आपका बड़प्पन है। नहीं सर, सीरियसली आप शुरू से हमारे रोल मॉडल रहे हैं पंकज भाई, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके पास यहाँ पर आकर आपसे बातें करते हुए, और सच में मैं अपने आप को बड़ा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे हूँ, क्योंकि हम अक्सर बातें करते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लीडर्स को एक्सचेंज किया करें, कुछ ऐसा हो जाए, पर परमात्मा ने इतना बढ़िया प्रोग्राम बना दिया कि अब हर संडे हर मतलब 2-2 3-3 लीडर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ये बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है सबके लिए। एग्जैक्टली वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और दोस्तों नमस्कार सबको, मेरा नाम है विकास बहल, जैसे अभी पंकज जी ने बताया, और फॉरएवर में मैं ऑलमोस्ट पिछले 14 साल से हूँ। और जब सर ये बातें बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये मेरे बारे में ही बोला जा रहा है जो ये बातें बोल रहे थे, क्योंकि जब मैं आया था या जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब ये बहुत बड़ी चीजें लगती थी, बहुत बड़ा सपना लगता था कि यार कभी वो दिन आएगा कि हम भी कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे, हम भी कहीं अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। बिकॉज जब हम दोस्तों स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब हमें रास्ता कई बार नजर नहीं आ रहा होता। तो आज ये अचीवमेंट सुनकर मैं परमात्मा का बड़ा शुक्र कर रहा था कि क्या बात है परमात्मा, अगर आप देना चाहें तो किसी भी इंसान को कुछ भी दे सकते हैं। ये जो सक्सेस है ये बेसिकली मेरी वजह से नहीं है, ये उस मालिक की वजह से है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। क्योंकि मैं तो वो विकास था दोस्तों जो शायद इतनी छोटी बुद्धि थी मेरी कि मैं इस प्रोजेक्ट को समझ भी नहीं पा रहा था। आज से ऑलमोस्ट 14 साल पहले जब मेरे को ये बताया जा रहा था। पर थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मैंने अपना जो करियर है मैंने आज से 20 साल पहले शुरू किया। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। I was working as a PA to Vice Chancellor in the university. पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जलंधर में, मैंने वहां से अपना करियर शुरू किया था। और जॉब करने के बाद एक बात समझ आ गई कि जॉब में बहुत कुछ नहीं हो सकता, खास करके गवर्नमेंट जॉब में मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ जॉब का। बट मेरे को एक बात समझ आया कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं ना बड़े फास्ट चलते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, खास करके चंडीगढ़ शहर में। तो मैंने अपने डैड से बात किया, मैं कहा पापा आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर गवर्नमेंट जॉब। कहते क्या हुआ? मैं कहा जी चंडीगढ़ की लाइफ बड़ी अच्छी है। बिकॉज दैट टाइम आई वाज ओनली आई कैन से मैं 21 साल का था। 20-21 साल के पर्सन को वैसे लेक लुक ज्यादा पसंद होती है ना। तो मैंने अपने डैड से बोला आई एम नॉट गोइंग टू डू जॉब इन जालंधर। तो व्हाट डू वांट टू डू? माय डैड आस्क्ड मी। आई सेड आई वांट टू गो टू चंडीगढ़। कहते कहाँ जाएगा? मैं क्या ऐसी प्राइवेट कंपनी है, वहां पर गया, बड़ा अच्छा सेटअप था, फॉरेन के प्रोजेक्ट्स देखा करता था, सक्सेस वहां पर भी मेरे को मिलना शुरू हो गया था। बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि चाहता हूँ वो मेरे को मिल नहीं रहा। माई लास्ट वेंचर वॉज आई वॉज हेडिंग ए कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज इज देयर इन मंडी गोविंदगढ़। मैं उसको हेड कर रहा था और सुबह 7 बजे घर से निकलना, शाम को 7 बजे आना। और इन द मीन टाइम मेरी शादी भी हो गई बाय गॉड ग्रेस। मेरे को जो मेरी फर्स्ट बिटिया हुई, जब मेरा पहला जो बेबी था ना, तो उसको मैं लेकर बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था मैं। और जब मैं उसके लिए खुश था तो वैसे मैं इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, बट मैं आज आपको एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, शायद आप मेरे साथ कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कंटेंटमेंट बहुत अच्छी चीज है, कंटेंटेड होना चाहिए। बट जब आपके सामने जिंदगी में कोई गोल आ जाता है ना, फिर वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। और जब तक गोल नहीं है, पर्सन क्या सोचता है, सेटिस्फाइड है, खाने तो 2 फुलके है, ज्यादा क्यों भागना, ठीक है जो चल रहा है बहुत अच्छा है। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। बिकॉज हमारा जो घर था दैट वाज गवर्नमेंट अकोमोडेशन। मेरे मॉम MES में जॉब करते थे, नाउ शी हैज रिटायर्ड। तो मेरी वाइफ थी, मैं था, पेरेंट्स थे, और मेरी एक बिटिया थी। तो मेरे को किसी ने मेरी बेटी का हाथ दे के बोला कि आपकी बेटी के ना हाथ में बहुत अच्छी एजुकेशन की लाइन है, वो बहुत पढ़ेगी। तो वो तो बोल के चला गया, पर मेरे दिमाग पे टेंशन हो गई। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 14-15 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसने बोला कि आपकी बेटी के हाथ में बहुत एजुकेशन है। मैंने ये सोचा, अपनी वाइफ को बिठाया, मैं कहा यार हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। कल को हमारी बेटी बड़ी होगी, बोलेगी पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मेरे पास तो 10,000 रुपए की नौकरी में तो मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बना सकता उसको, इट्स वेरी टफ। बोली क्या करोगे फिर? मैं कहा काम करते हैं, पार्ट टाइम ढूंढना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम करना शुरू किया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, जब इंसान कोई फॉरएवर में आता है, हम किसी का सपना जगा नहीं सकते, कहीं ना कहीं उसके अंदर सपना होता है, हमने सिर्फ उसको आईना दिखाना होता है बस, राइट। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं ट्रेडिंग का काम मैंने स्टार्ट किया अपनी जॉब के साथ साथ। लुधियाना से गारमेंट लेके आता था, अपने ट्राई सिटी में देता था, बड़े अच्छे अच्छे काउंटर थे। बट वहां पर एक प्रॉब्लम आ गया, वहां पर मेरा पैसा बहुत फंस गया। लोगों ने ऑर्डर्स किए, मैंने सामान भी बेचा, बट मेरे को पैसा नहीं मिला, क्योंकि मैं एम्प्लॉय से आया था, मेरा माइंडसेट एम्प्लॉय वाला था, मैं बिजनेस माइंडसेट से नहीं आया था। तो मेरे को लगता था चल पैसे दे देगा कोई बात नहीं, बट वो करते 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 मार्केट में बहुत पैसा फंस गया। जो फंसा तो मैंने उस काम को छोड़ दिया।
एंड अगेन आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय जॉब। इन द मीन टाइम मेरी मुलाकात हुई आजाद सिंह ठाकुर जी से। मैं उनकी शॉप पे नमकीन लेने जाया करता था। तो जब मैंने जाना, उन्होंने अक्सर पूछना कि तुम क्या करते हो यार। मैंने बोला सर मैं कॉलेज का हेड हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ना ईगो था कि आई एम हेडिंग अ कॉलेज। तो आजाद जी ने मेरे को फॉरएवर का प्रोजेक्ट दिखाया एंड माय फर्स्ट आंसर वाज सर सॉरी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं कॉलेज को हेड करता हूं यार, आपको क्या लगता है मैं ये बोतलें बेचूंगा आपकी? उल्टा मैंने उनको भी नेगेटिव कर दिया। मैंने कहा इतनी महंगी बॉटल जो आप रख रहे हो, उस टाइम 927 रुपए एमआरपी हुआ करता था एलोवेरा का। मैं कहा सर आपको किसी ने मूर्ख बना दिया, क्योंकि हर पर्सन होता है ना वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, उनमें से मैं भी एक था। तो मैं आजाद जी से बोलता था सर आप दुकान पर बैठे हो, आपको दुनियादारी नहीं पता, मैं तो कॉलेज चलाता हूँ सर, आपको किसी ने मूर्ख बना दिया। ये देखो फ्रूटी की 1 लीटर की बोतल आती है 60 रुपए की, आप लेके आए हो 927 रुपए की, इसको वापस कर दो आप। तो वो भी हंस पड़े कि चल कोई बात नहीं, बेचारा भोला है, इसको पता नहीं है। तो अगली बार मैं फिर गया, उन्होंने मेरे को फिर पिच किया, अगली बार फिर गया, फिर पिच किया। अल्टीमेटली बोलने में मना कि सर सॉरी मैं आपसे कभी नमकीन नहीं लिया करूंगा, आप तो मेरा दिमाग खराब कर देते हो, मैं जब आता हूँ मैं आगे से पड़ोसी से नमकीन लूंगा। उन्होंने सोचा मेरा कहीं नमकीन भी का कस्टमर भी चला ना जाए, चल ठीक है विकास तेरा नहीं दिल करता तो मत कर काम, बट सोचना। मैं कहा सर मैं सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं क्यों सोचूं, मैं ऑलरेडी इतने अच्छे मुकाम पर हूं, मेरे को नहीं चाहिए आपका ये काम। मैं घर घर जाकर बोतलें नहीं बेच सकता हूँ। पर दोस्तों कहते हैं परमात्मा अगर आपसे कोई काम करवाना चाहता ना वो करवा ही लेता है। उन दिनों मेरे मदर का बीपी बहुत हाई हुआ, उनको नीज में प्रॉब्लम था, शी वाज नॉट एबल टू मूव, है ना। तो डॉक्टर ने उनको बोला था, कुछ टाइम पहले बोला था कि नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं बड़ा परेशान था। एक दिन आजाद जी ने पूछा क्या हुआ, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कहा सर माय मॉम इज नॉट वेल। क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। एक काम कर विकास, ये आर्टिक सी लेके जा, मेरे को पता है तू नहीं देगा, तू जिस डॉक्टर से अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवा रहा है उनके पास लेके जा, उनसे पूछ। तो मैं ऐसे ही किया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल था यहाँ पे सेक्टर 16 में, मैं गया, मैंने बताया, मैं कहा डॉक्टर साहब, कहता है यार बहुत अच्छी चीज है, ओमेगा 3 देना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के लिए जॉइंट्स के लिए दिस इज गुड। एक ही प्रॉब्लम है तुम्हारे प्रोडक्ट में। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? कहता तुम्हारा प्रोडक्ट ना महंगा बहुत है विकास, मतलब ये सस्ता भी मिल सकता है। मैं कहा सर महंगा सस्ता छोड़ दीजिए, ये बताओ इसका नुकसान क्या? कहता कोई नुकसान नहीं, दे दो। दोस्तों 3 महीने लगातार देने के बाद उनका बीपी नॉर्मल हो गया, उनका चलना फिरना शुरू हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरे मदर ऑलमोस्ट पिछले 14 साल से ये प्रोडक्ट खा रहे हैं एंड शी इज क्वाइट वेल। सुबह सैर भी करते हैं, नी रिप्लेस भी नहीं करवाना पड़ा, बीपी भी उनका ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सब कुछ फिट कर दिया। 3 महीने बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया दोस्तों। तो मेरे को लगा यार प्रोडक्ट तो शानदार है, गुड है। आजाद जी के पास गया, कहते कैसे? मैं कहा सर मार्वलस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा। बिजनेस करेगा? मैं सर बिजनेस नहीं करूंगा, सॉरी मैं ये बोतलें नहीं बेच सकता किसी को। अच्छा आजाद जी बड़े स्मार्ट है, राइट। तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, कहते अच्छा बोतलें नहीं बेच सकता, अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या उसको गाइड कर सकता है, तो किसी की मदद कर सकता है। उनको पता था, जैसे अभी पंकज भाई बोल रहे थे मैं थोड़ा इमोशनल हूं, तो मैंने बोला हाँ गाइड तो मैं कर दूंगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा, लोगों को दे भी आऊंगा मैं, क्योंकि अब मेरा उन्होंने माइंडसेट चेंज कर दिया। तो दोस्तों कारवां शुरू हुआ, मैंने धीरे धीरे अपने फैमिलीज में प्रोडक्ट्स देना शुरू किया, अपनी सिस्टर के घर पे दिया, अपने रिलेटिव्स को देना शुरू किया, उनको भी रिजल्ट आना, बिकॉज प्रोडक्ट इज गुड। जब प्रोडक्ट उनको खाना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे 2 सीसी हो गए, मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि फ्रेंड्स को जब प्रोडक्ट दिया तो ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने आजाद जी ने मेरे को बिजनेस प्लान के लिए बताना कि ट्रेनिंग में आओ विकास, और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे अंदर ईगो बहुत ज्यादा थी। मेरे को आज आपके साथ कोई अपनी कमियां बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसलिए आपके साथ अपने सारे वीकनेस बताऊंगा। हो सकता है मेरी वीकनेस, मेरी स्टोरी सुन के आज किसी ना किसी इंसान का माइंड चेंज हो जाए, राइट। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक था, मेरे को लगता था सॉरी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिजनेस। पर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे ऐसे बताना शुरू करो, तुम मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ। तो मैं कहता था सर मेरे को क्या सिखा रहे हो यार, मैं कॉलेज को चलाता हूँ, आप मेरे को सिखाओगे? बीइंग ए शॉपकीपर, आप मेरे को क्या सिखा सकते हो? आपके पास तो ये नमकीन बिस्किट लेने आते हैं, मैं बड़े बड़े कॉलेजेस के अप्रूवल्स देखता हूँ। तो दोस्तों मैंने उनको सुना नहीं, और मैं उनको क्या बोलता था, मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, सर आप चिंता मत करो, बस ऐसे ऐसे करके निकल जाता। सर आप देखो बस, मैं पंजाब से हूं, और हमारी पंजाबियों की एक बहुत बुरी आदत है, क्या बोलते हैं, पाजी चिंता ना करो फट्टे चक दांगे बस। ये मेरा डायलॉग, ये मेरा पेट डायलॉग था, राइट। तो आजाद जी भी मेरे को 1 बार फॉलो किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो कहते ये सुनता नहीं है, ये अपने आप ही चलेगा, छोड़ो परे इसको। पर वो मेरा वैसे हेलो हाई करते रहते। तो मैंने अपने दिमाग से क्या किया, अपने सिस्टर के घर पे गया, पहले 2 प्रोडक्ट दिए, उसके बाद सीधा 2 सीसी का सामान दे आया। अपने ब्रदर लॉ के पास गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सुनता है आपको जल्दी, या तो आपका ब्रदर लॉ साला सुनेगा या जीजा सुनेगा, ये दोनों पे खूब चलती है हमारी।
तो मैंने सबसे पहले दोनों को ही पकड़ा। और अच्छी बात क्या है कि प्रोडक्ट इतना शानदार है, वो दोनों मतलब दोनों के आज भी वो जो लोग जिनको मैं दे के आया था आज भी वो सामान खा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों मैंने उनको प्रोडक्ट देना शुरू किया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैंने खूब दबाकर लोगों को सामान पहुंचा दिया। चाचे को पकड़ा, मामा को पकड़ा, बुआ को पकड़ा, दीदी को पकड़ा, सबको सामान दे आया। बड़ा खुश, थोड़े बहुत चेक्स भी आने शुरू हुए। 4-5 महीने बाद मैंने क्या देखा कि यार लोगों को तो मैं जा रहा हूं लोगों के पास, पर मेरे बिजनेस में कोई नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इन द मीन टाइम मेरे को चैलेंज आना शुरू हो गया मेरी जॉब में, क्योंकि मेरा ध्यान सारा मेरे बिजनेस में चला गया था। तो एक दिन मेरे बॉस के साथ, हमारे स्टाफ के साथ कुछ मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो मैं घर आया, आजाद जी ने बोला कि और विकास क्या हाल है, बाई चांस फोन आ गया उनका, कभी आओ यार, कभी ट्रेनिंग ट्रूनिंग में आ जाया करो। देखो कहते हैं जब आप फॉलो अप करते हो ना किसी का, तो नहीं जानते आपकी कब उसकी जिंदगी बदलनी होती है। जैसे मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था, कहते हैं कि हर 3 महीने बाद आपके दिन बदलते हैं, आप सिर्फ उसको नॉकिंग करते रहिए। बाई चांस उस दिन आजाद जी का फोन आ गया, क्या हाल है विकास जी, कभी आओ यार। मैं कहा सर काम शुरू करते हैं यार, क्योंकि मैं जॉब से उस दिन परेशान होकर आया था। बोले कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम कहाँ पे हो। मैं कहा सर आज आप नहीं आओगे, आज मैं आपके पास आऊंगा, आज मेरी जरूरत है। 6 महीने तक वो जरूरत आपकी थी, नाउ दिस इज माई नीड, आई विल कम टू यू। मैं गया आजाद जी के पास गया, ऑफिस में गया 34 सेक्टर में, उनसे सारा सिस्टम समझा, देखा, किया। मैंने बोला डन सर, काम शुरू करते हैं। मैंने कहा आप एक काम करना, आप जहां पर भी जाते हो, मैं साथ साथ आपको बीच में बताता रहूंगा, जैसे पंकज भाई ने बोल दिया कि आप नोटबुक रेडी रखिएगा, मैं साथ साथ आपको लाइफ के अपने एक्सपीरियंस बताता रहूंगा, मैं ये बताता रहूंगा, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो दोस्तों मेरे अंदर शुरू से एक ही मेरी आदत थी, मैं चाहता था कि फटाफट मेरे को सिखा दो, क्योंकि मैं अपने आप इंडिपेंडेंट बनना चाहता था। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। मैंने आजाद जी को बोला सर काम करना शुरू करते हैं, काम करना, जब भी आप कहीं जाते हो ना तो मेरे को साथ में ले जाया करो, मैं भी देखूंगा कि आप कैसे बात करते हो। बोला ठीक है। अगले दिन वो मेरे घर पे आए, कहते चल विकास, शाम को मैं ऑफिस से घर आया था अभी 7:30 बजे, 8 बजे कहते चल मैंने प्लान देने जाना है। मैं गया, आजाद जी ने प्लान दिया, 4 लोग बैठे थे, चारों बंदे साइन। मैं बड़ा हैरान, मैं क्या बात है यार। अगले दिन फिर आजाद जी आगे, चल विकास आज मेरे को ट्रिब्यून कॉलोनी में जाना, चल चलते हैं। मेरे को याद है फर्स्ट फ्लोर पे हम सीढ़ियां चढ़ के गए, किसी के घर में बंदे के साथ बैठे, आधा घंटा बैठे, बंदा साइन। तीसरे दिन फिर यही हाल। तीसरे दिन वापस आ रहे थे, मैंने आजाद जी की गाड़ी रुकवाई सेक्टर 27 के मार्केट में। मैं कहा सर एक मिनट गाड़ी रोक। तो क्या हुआ। मैं कहा ये जो आप सीढ़ियां चढ़ाते हो ना, ये मेरे को सिखाओ कैसे चढ़ाते हो। बोले यार 10:30 हो गए विकास रात के, कल बताऊंगा। मैं कहा नहीं नहीं सर आज ही बताओ मेरे को। बोले क्या हुआ। मैं क्या आप तो यार सारे चंडीगढ़ को ज्वाइन करा दोगे, आप जहां बैठते हो बंदा ज्वाइन, जहां बैठते हो ज्वाइन, मेरे लिए तो बचेगा ही कुछ नहीं, आप मेरे को सिखाओ। तो उन्होंने मेरे को स्टेप सिखाए। मैंने उनको क्या बोला, दिस इज द फर्स्ट लेसन, फर्स्ट लेसन इज फॉलो अप, दिस लेसन इज यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू वांट टू ड्राइव योर कार, इफ यू वांट टू ड्राइव योर लाइफ, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अपलाइन के सिर पे ज्यादा देर नहीं चल सकते। तो मैंने आजाद जी को बोला सर मेरे को सिखा दो ये क्या होता है। मैं कहा कल मैं आपको प्लान दूंगा। बोला ठीक है। मैं सारी रात उसकी प्रैक्टिस करता रहा। सुबह आजाद जी को बोला 10 बजे ऑफिस मिलते हैं सर। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आजाद जी भी आगे, हम दोनों बैठे हैं। मैंने प्लान दिखाना जब शुरू किया तो मेरे पसीने चोने शुरू हो गए, पसीनो पसीन हो गए। मैं कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैंने तो घर में 10 बार प्लान दिखा दिया, यहाँ पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। कारण आजाद जी बैठे थे, 1-2 लोग और आ गए, वो भी साथ में बैठ गए। अब मेरे को डर लगे कि यार ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम। आजाद जी को बोला कि सर ये बड़ा मुश्किल है यार। कहते कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, सबके साथ ऐसे ही होता है, तो शुरू तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों धीरे धीरे इस काम को सीखा, सीखते 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 मेरी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। अब जब प्रैक्टिस हो गई, मेरे को समझ आ गया मार्केटिंग प्लान क्या होता है। मैंने ट्रेनिंग्स लगाना शुरू कर दिया। जब ट्रेनिंग लगाना शुरू किया, फिर प्रोडक्ट के भी नोट्स बनाए, फिर मार्केटिंग प्लान के नोट्स बनाए, फिर एनडीओ सेशन के नोट्स बनाए। और मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं सेशन में जाता था, मैं ये देखा करता था, अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मैं देखता था यार जो स्पीकर बोल रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब विकास बहल तू वहां पे खड़ा होके बोलेगा, ये अच्छा बोलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तू इससे बेटर बोल सकता है। जबकि मैं अभी एक पर्सन के साथ भी प्लान नहीं दिखा पा रहा हूं, मेरे अंदर डर है, बट मैं क्या सोचता था, मैं इससे बेटर दिखा सकता हूं, आई विल डू इट। तो दोस्तों मैंने उसको सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग लिया आजाद जी से। आजाद जी को मेरे को याद है, मैंने आजाद जी से, कभी आप पूछेंगे ना, आज तक 14 साल हो गए, मैंने आज तक आजाद जी की एक भी बात को मना नहीं किया, चाहे वो मेरे को समझ आई चाहे नहीं आई। आजाद जी ने बोला ऐसे करना, मैं कहा सर डन, ये नहीं करना, डन सर नहीं करूंगा, ये खराब करेगा बिजनेस, छोड़ दो सर, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। और आज मैं उन्हीं की वजह से आपके सामने हूं। शायद अगर आजाद जी मेरे को छड़ी ना लगाते, मेरे को डांटते ना, मेरे को फटकारते ना, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, क्योंकि मैं तो वो आदमी तो था, मैं संभलने वाला ही नहीं था किसी से, मैं जल्दी जल्दी हाथ में नहीं आता था किसी के।
तो आजाद जी ने बड़े प्यार से मेरे को पॉलिश करके मेरे को डिजाइन किया, तो मेरे को सिखा दिया, सब सीख गया दोस्तों मैं। अब बात आ गई सीखने के बाद, अब मेरे को दिक्कत क्या आ रही थी, अब मैं लोगों से बात करना चाहता, अब मैंने डेफिनेटली लोगों से मिलना था, अब मैं रिलेटिव्स के पास जाना शुरू, अब मैं बिजनेस तौर पे जाता था, पहले तो प्रोडक्ट फेंक के आ जाता था, अब मेरे को बिजनेस समझ आ गया। मेरे को याद है मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने अपने चाचा जी से टाइम लिया। He was again in Chandigarh right now, he has shifted from there and he was working in a government organization. तो I told him कि I want to come to you, कि मैंने चाचा जी शुरू किया है, मैं जबरदस्त काम कर रहा हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमाल हो जाएगा। तो मैं बड़ा कहते आजा कोई बात नहीं। आजाद जी साथ चले गए। मैंने बोला आजाद जी आपने नहीं बोला, मैं बोलूंगा, सिर्फ आपने देखना है मेरे। हाँ कोई बात नहीं तू बोल। तो दोस्तों जब मैंने बोलना शुरू किया, थोड़ी जुबान भी थरथरा रही थी, डर भी लग रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, उतर जाओ, कभी ना कभी तो उतरेंगे ना, देखी जाएगी। उतरे तो दोस्तों मैं बड़ा एक्साइटेड, चाचा जी मेरी शक्ल देख रहे हैं, मेरे को याद है वो मेरा सबसे पहला प्लान था। मैं बता रहा हूँ बड़े एक्साइटमेंट से वो देख रहे, देखते देखते जब खत्म हो गया, 10 मिनट में खत्म कर दिया मैंने काम। रॉयल जेली को बी पोलन बोल दिया, बी पोलन को आर्टिक सी बोल दिया, जो दिल में आया ठा 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 बोल दिया मैंने। ओ आजाद जी को गलतियां पता थी, उनको नहीं पता थी, उनके लिए तो मैं बड़ा एक्साइटेड। बोले यार तू एक बात बता, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मैं भी एक अच्छी जॉब पे था, उनको पता था ये बहुत अच्छी जॉब में है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते तू कौन से काम में फंस गया, ये मेंबर वुम्बर बनाने वाले काम नहीं चलते, तेरा दिमाग तो नहीं पागल हो गया? आजाद जी को क्या बोलते हैं मेरे चाचा जी कि यार हमारा ये बेटा है, ये बड़ा अच्छा है, इसका बड़ा अच्छा सेटअप है, इसको डिस्टर्ब मत करो लड़के को, ये बहुत बढ़िया लड़का है, आप इसको क्यों परेशान कर रहे हो? तो मेरे को फुल नेगेटिव कर दिया उन्होंने। तो मैं भी बाहर निकला, मैं भी सोचा यार चाचा गलत थोड़ा बोल सकता है, आजाद जी तो मेरे को अभी मिले हैं 2-4 महीने पहले, वो मेरा ब्लड रिलेशन है। तो मैंने बाहर आके सोचा चलो, आजाद जी समझ गए कि अभी इसको टीका लग गया, ये तो गया। तो बाहर आके फिर उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, कोई बात नहीं हो जाता है, शुरू शुरू में सबके साथ होता है विकास, धीरे धीरे ऐसे ही चलता है काम। मैंने कोई बात नहीं सर ठीक है, तुम लिस्ट बनाओ, बस लिस्ट बनाई, क्योंकि काम तो वही जो आप भी कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता आज, क्योंकि आप तो उस लीडर के साथ काम कर रहे हो जो हमारा गुरु है ना, तो मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, बट मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी जरूर बता सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने अगले फ्रेंड के साथ बात करी, मेरे को कहता आजा, मैं कहा आजाद जी अब मैं अकेला जाता हूँ, अकेले की बेइज्जती होगी ना तो अच्छा है, आपके सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी। अगले उसके पास गया, मैं उसको प्लान दिखा रहा हूँ, वो भी एक शॉपकीपर था, वो फोटोग्राफर था। मैं प्लान दिखा रहा हूँ, वो भाई साहब बाहर सड़क पे गाड़ियां देख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं दमादम लगा हुआ। बाई चांस करते 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 मेरी नजर उसके ऊपर गई, मैं क्या हो यार ये तो मेरे को देख ही नहीं रहा, मैं तो एक्साइटमेंट के साथ बोल ही जा रहा हूँ, ये तो मेरे पास नजर भी नहीं मिला रहा। बड़ा टफ काम है यार ये। 2-4 से और बात करी, मेरा मजाक उड़ा दिया, दोस्तों से बात करी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैं ऑफिस में जॉब करता था, सुबह शाम मेरे को सल्यूट करते थे लोग, कॉलेज का हेड आ गया, उन्होंने मेरा नाम बदल कर एलोवेरा रख दिया। मैं बड़ा परेशान कि यार मेरे को इतनी रिस्पेक्ट देते थे, आज मेरे को एलोवेरा बुला रहे हैं ये लोग, यार विकास तूने कहीं गलती तो नहीं कर दी यार। अच्छा बीच में मैं ऐसा, देखो जब आप किसी माहौल में जाते हो तो आप एक्साइटेड हो जाते हो। एक बार मैं ऐसी किसी की ट्रेनिंग में गया, उसने इतना जबरदस्त मोटिवेशन दिया, तुम अपने लिए काम करो, तुम क्या करते हो, लोगों को अमीर बना रहे हो, ऐसा कर रहे हो वैसे करो। मैं भी एक्साइटेड हो गया, मैंने बोला आजाद जी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तेरा का दिमाग खराब है, तो जॉब के साथ कर। मैं कहा नहीं सर बस बहुत हुआ, अब हम अपना काम करें। जॉब छोड़ दिया बिना बताए। अगले दिन बोला सर मैं रिजाइन करके आ गया। मेरे बॉस ने बोला कि विकास तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तू बता तेरे को चाहिए क्या। मेरे को याद है, मेरे को आज से 14 साल पहले 8-10 हजार रुपया देते थे, कहते तेरी सैलरी डबल कर दूं। मैं सर अगर आपको पता है मेरी डबल की वैल्यू थी, फिर आज तक क्यों नहीं करी, मेरे को तो 50,000 रुपये महीना चाहिए, दे सकते हो। कहते तू जा, तेरा जाना ही ठीक है, तू तो यहाँ भी बाकियों को खराब करेगा, क्योंकि मैं पाठ पढ़ चुका था 50,000 वाला। दोस्तों रिजाइन किया, वापस आया, काम करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी मेहनत करी और आउटपुट 0, निल आउटपुट। क्योंकि शुरू में टाइम लगता है, सबके साथ लगता है। मैंने घर आना, वाइफ को बोलना कि यार एक बात बता यार, मतलब छोड़ तो दिया सब कुछ, क्या ठीक किया ये हमने। उसने भी कहना जी छोड़ दिया ना, कोई टेंशन नहीं, अब आप आगे बढ़ो, चिंता मत करो, आप सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करो। तो मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, पर मैं बहुत डगमगाता था। एक दिन आजाद जी ने बुलाया, कहते एक बात कर यार, मैं तेरे से बात करनी है, तो एक बार आ मेरे पास, एक बात बता तू जिंदगी से चाहता क्या है। दिस इज द नेक्स्ट लेसन एंड लेट मी टेल यू, मैं बहुत सिंसियर था। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मैं समझता भी सब कुछ था, इंटेलिजेंट भी था, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले चुका था, मैं प्लान भी दिखा रहा था, बट मेरे अंदर एक कमी थी जो बहुत सारे लोगों में आज कमी होगी। मैं आपको वो कमी बताता हूँ क्या थी। मेरे को ये पता ही नहीं था कि मेरे को चाहिए क्या। मैं भाग भी रहा था,
ट्रेनिंग भी देख रहा हूं, सेमिनार भी दे रहा हूं, सीडी भी सुन रहा हूं, किताबें भी पढ़ रहा हूं, लोगों से भी मिल रहा हूं, रिजेक्शन भी देख रहा हूं, बट आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट आई वांट टू गेट। और यही मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। आजाद जी ने बोला, कहते काम कर, तूने सुबह मेरे पास जब आना है ना तो लिख के लेके आना तू जिंदगी में क्या चाहता है। दोस्तों मैंने बोला कि सर ऐसे थोड़ा मिलता है। कहते हैं तेरा जाता क्या है भाई, लिख दे। मैंने लिखा सबसे पहले कि हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, तो 2014 में मेरे मदर ने रिटायर होना है, तो उससे पहले पहले मैं घर लेना चाहता हूं, मैं अपनी मदर को घर गिफ्ट करना चाहता हूं उनके बर्थडे पे। मैंने बोला लिखने से अगर मिलता है तो क्या टेंशन है, लिख दो यार, मेरा कौन सा कुछ जा। लिख दिया। मेरी वाइफ, जहां पर हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन थे, वहां शी इज अ टीचर, वो अपने घर पे बैठ के बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो मैंने लिख दिया मैं अपनी वाइफ को एक अकेडमी गिफ्ट करना चाहता हूँ, बहल्स अकेडमी, नाम भी सोच लिया। ठीक है। स्कूटर पे जाया करता था, पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं होता था, क्या ख्वाब लेता था मेरा अच्छा सा घर होगा, घर के नीचे बढ़िया लग्जरी कार खड़ी हुआ करेगी, ये भी लिख दे। लिख दिया। उसके बाद मैंने सपना लिया कि मेरे को फॉरेन टूर जाना है, मैं फॉरेन जाऊंगा, बाय एयर घुमा करेंगे। मैं अपनी वाइफ को कभी शिमला नहीं लेके गया था, मेरे घर से शिमला 60 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर, मैं कभी लेके नहीं जा पाया उसको, पर लिख दिया। मैं कहा लिखने में मेरा क्या जाता है, लिख दो। लिख दिया। मेरे फादर साहब को बहुत शौक था रिलीजियस बुक्स का, मैंने लिखा कि उनके लिए मैं एक शॉप लेना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को मैं चंडीगढ़ के बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। मैं सब लिख लिख के आजाद जी के पास चला गया, ये चाहिए सर मेरे को। बोले ठीक है, वेरी गुड, बस मेरे को यही चाहिए था, इसको अपने फोन में क्लिक कर ले और अपने घर पे जाके लगा। ठीक है। बीच बीच में मैं नेगेटिव हो जाता था, लोग मजाक उड़ाते थे। जब मैं कई बार तो ऐसा भी दिन आ गया, एक दिन मैंने पूरा माइंड बना लिया कि मैं ये बिजनेस छोड़ रहा हूँ, सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिजनेस। किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी, उस दिन मैं सहन नहीं कर पाया। मैं बहुत रोया, घर जाके बहुत रोया, लिटरली आंखों से आंसू आ रहे हैं। भाई पूछे हुआ क्या, मैं कहा यार कुछ नहीं हुआ है। मैं कहा यार बहुत मुश्किल है यार, ये कहाँ पंगा ले लिया यार, इट्स वेरी टफ जॉब यार। मैं कहा मैं कल से जॉब पे जा रहा हूँ। बोले हुआ क्या, मैं कहा यार वो बंदे को बात करने की अकल नहीं है, मेरी 10 बंदों में बेइज्जती कर दी यार उसने। ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा जो मर्जी बोल दोगे यार आप। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, मैंने बोला आजाद जी का फोन ही नहीं उठाया मैंने 4-5 दिन। पर फिर दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। एक दिन सग्गू साहब आए थे दिल्ली से, उन्होंने मेरे को कॉल किया, आजाद जी को बोला फोन करो, वो कहता जी ये नहीं उठाता फोन। ये गया, सग्गू जी का कॉल है, विकास कहाँ पे है, मैं कहा सर मैं मार्केट में। कहते तेरे से मिलना था यार, आएगा जरा। मैं बोला सीनियर आए हैं, चलो रिस्पेक्ट के तौर पे चलते हैं। मैं चला गया। क्या हुआ, मैं कहा सर ऐसे ऐसे होता नहीं सर, इट्स वेरी टफ। कोई बात नहीं, मेरे कंधे पे हाथ रखा, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो फिक्र नहीं कर, एक दिन आएगा जब तेरे जैसे लोग ना किताबें लिखेंगे। मेरे को आज भी उनका वर्डिंग याद, विकास छोड़ना मत, छोड़ जाएगा तो तू हार जाएगा। बस उन्होंने ये बात बोली, मैं फिर से दोबारा से एनर्जी ले गया। फिर से मैंने बोला चलो ठीक है सर, फिर से स्टार्ट करते हैं। अगले दिन फिर गया, आजाद जी मिले, कहते बस एक काम करना, जब आज के बाद तेरे को कोई ना बोले ना तो ये सोच लेना इसकी ना सुन के तेरा घर बनेगा, इसकी ना सुन के तेरी वाइफ की एकेडमी बनेगी, इसकी ना सुन के तेरे को गाड़ी मिलेगी, इसकी ना सुन के तू फॉरेन जाएगा। उन्होंने सारे ड्रीम गिना दिए मेरे को, पर ना सुननी पड़ेगी। ठीक है सर देखी जाएगी, अब तो लगा दी छलांग। फिर दोस्तों बहुत मेहनत करी, फिर मैंने सीखा लोगों से बात कैसे करते, क्योंकि अभी तो मेरा कॉलेज हेड का दिमाग चल रहा था ना। फिर मैंने सीखना शुरू किया इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने सीखा लोक व्यवहार। मैं बहुत अग्रेसिव था, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वो आदमी था, किसी को मिलने गया उसने ढंग से बात नहीं ना करी, मैं अपना विजिटिंग कार्ड उठाकर अपनी जेब में डालकर वापस चले जाता था। मैं वो आदमी था, किसी ने फालतू बोल दिया मैं लड़ पड़ता था वही उसके साथ टेबल पे। लोक व्यवहार ने मेरे को बदला। कि क्या बोला कि आपकी जुबान में हमेशा चीनी होनी चाहिए, सर पे बर्फ होनी चाहिए, हमेशा शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं, करो आपको सक्सेस मिलेगी। धीरे धीरे मेरी जुबान बदली, ऐसी जुबान बदली मैं जिसके साथ जुड़ूं वो बंदा बड़ा खुश होता था, कहता यार फॉरएवर तो पता नहीं कैसी है, एलोवेरा पता नहीं कैसी है, पर तू बंदा बहुत बढ़िया है यार। फिर मैं सोचता था कहां से बढ़िया हुआ, ये मेरे को बढ़िया किया लोक व्यवहार ने। लोक व्यवहार आप जरूर पढ़िएगा, आपकी सोच बदल देगा। फिर मैंने पढ़ा सवाल ही जवाब है, वहां से समझ आया कि यार कैसे अपनी सोच को चेंज करके आप लोगों को हाँ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो लोग मेरे साथ मिलते नहीं थे वो लोग मेरे को सामने से बिठाकर चाय पिलाते थे, क्या कहते थे, विकास जी जो देना दे जाओ यार। आप बिलीव नहीं करेंगे, इन दोनों किताबों की वजह से विकास बहल विकास नहीं रहा, विकास जी में कन्वर्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सोच को चेंज कर दिया। अपने आप को अपग्रेड करिए दोस्तों। हम परेशान पता कहां होते हैं, लोग ये नहीं करते, लोग सुनते नहीं है, लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, हम वहां पे दिक्कत में आ जाते हैं। छोड़ दो कौन क्या करता है, ये सोचो मैं क्या कर रहा हूं। एज आई टोल्ड यू वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैं निकल गया पूरे कंधे में बांध के सिस्टम, राइट।
फिर मैंने पकड़ा लोगों को, रिलेशन बिल्डिंग करना शुरू किया। जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं होगा आपका माइंड ट्रांसफर नहीं हो सकते, आपके थॉट्स नहीं चेंज हो सकते। रिलेशन बिल्ड किया, ऐसे ऐसे लोगों से रिलेशन बनाया। मेरे को आज भी याद है, मैं एक बैंक में गया क्योंकि लोक व्यवहार पढ़ लिया था, सीडी हम सुन रहे थे, सेमिनार में जा रहे थे, तो क्या पढ़ा, उसको क्या बोला मैंने, वो बैंक में पीआरओ होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो फर्स्ट डेस्क पे होता है। तो भाई साहब बड़ा अच्छा काम करते थे। मैं दिल में क्या सोचा, अगर ये मेरे बिजनेस में आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा यार, देख कितना अच्छा काम करता है। रिलेशन बिल्ड किया, सर आप कमाल हो, आप क्या लोगों से ट्रीट करते हो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने उसको अप्रिशिएट किया, वो मेरा इतना करीबी बन गया, इतना करीबी बन गया। बोला कि विकास जी आप ये बताओ आप करते क्या? मैंने कहा जी ये करता हूं। ठीक है, मैं भी आपके साथ करूंगा। आप सोचो, जो अनजान बन रहा था लोक व्यवहार की वजह से, कैन यू इमेजिन, जिस दिन मैं मैनेजर बन रहा था उस पर्सन ने अपना क्रेडिट कार्ड मेरे को पकड़ा दिया, कहता विकास तू मैनेजर बन के घर जाएगा, इसमें 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है, तू जितना चाहे पैसा निकाल लेना, मैं अंबाला जा रहा हूँ, ही इज फ्रॉम अंबाला। तो मैंने बोला कि नहीं भाई साहब, आपने बोल दिया मेरे लिए इतना ही बहुत, ये आप कार्ड रखिए, जब जरूरत पड़ जाएगी मैं बोल दूंगा आपको, पर मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप मेरे साथ हो बस बहुत। फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट पकड़ा सिटी बैंक का, अमेरिकन बैंक का, रिलेशन बिल्ड किया। 5 साल लगे मेरे को उसको बिजनेस में लेके आने के लिए, 5 साल हिम्मत नहीं हारी मैंने, मैं कहा इसको पक्का लेके आऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिसके पीछे पड़ा ना उसको छोड़ा नहीं मैंने, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट था सिटी बैंक का, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का जो ग्रुप था। आज पंजाब नेशनल बैंक वाले मैनेजर के नीचे नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर है। परविंदर भाटिया जी का नाम सुना होगा आप सबने, वो उन्हीं की टीम में से है। परविंदर भाटिया जी अंबाला से, ही इज अ नेट मेंबर, ही इज अ सीनियर मैनेजर, बहुत कुछ अचीव कर चुके, राइट। तो कहां से मिले, वो यहीं से मिले। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे फादर साहब का ऑलमोस्ट कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, उनको रिब्स में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, तो मैंने उनको फॉरएवर फ्रीडम पीने के लिए दिया। मैं आपको ये बताता हूं कि हाउ द पीपल विल कम इन योर बिजनेस। तो फादर साहब बेड पे थे, तो फ्रीडम ले रहे थे, नेचर मिल ले रहे थे। वो कहते मेरे को दवाइयां नहीं चाहिए, मेरे को तेरे सप्लीमेंट पे विश्वास है। ठीक है जी दोस्तों, सप्लीमेंट खा रहे थे, तो हमारे नीचे एक माली रहते थे भाई, वो जॉब करते थे सीपीडब्ल्यूडी में, पर साथ साथ माली का भी काम करते थे पार्ट टाइम। तो वो घर पे आए, तो उन्होंने देखा कि अंकल जी ऐसे ऐसे ये क्या पड़ा है। वो कहते मेरे फादर साहब की मेरे बेटे ने दिया है, इससे ना हड्डियां बड़ी जल्दी से रिपेयर होती हैं। बोला मेरे को भी दे दो अंकल जी, मेरे घुटने दुखते हैं। तो फादर साहब ने मेरे को बोला, कहते यार इसको, मैं कहा पापा ये माली है यार, ये कहाँ से ले लेगा, आप क्या बात कर रहे हो। कहते यार तेरा क्या जा रहा है, तू दिखा दे, लेगा ठीक है, नहीं लेगा तो ना सही। ठीक है, मैंने बड़े अनमने मन से उसको बुलाया, मैं कहा गुप्ता जी ऊपर आइए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या। गुप्ता जी को दिखाया, गुप्ता जी बोलते हैं कि विकास भाई 2 दे दो। मैं कहा सर 2000 रुपए की है। कहता तभी तो कह रहा हूँ 2 दे दो। मैं कहा सर क्या आप क्यों ले रहे हो। कहता मेरे को डॉक्टर ने बोला है घुटने बदलवाने हैं, लाखों रुपया लगेगा, अगर ये 4000 में ठीक होते तो मेरे को क्या टेंशन है, दे दीजिए 2 बॉटल। दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, प्रोडक्ट का रिजल्ट तो है ही है। तो उसके बाद मेरे फादर साहब कहते हैं यार गुप्ता जी को बिजनेस भी बता, ये बहुत बढ़िया पर्सन है, इनका सर्कल बहुत अच्छे घरों में जाते हैं, तो आप इनसे बात करो। मैं पापा प्रोडक्ट खाना अलग बात है, पर बिजनेस आप समझो। कहते यार तेरा जा क्या रहा है, तू इतने दुनिया को समझाता है, तू समझा इनको। समझाया, गुप्ता जी बोले मेरे को भी बताओ। गुप्ता जी ने क्या किया, जिस कोठी में जाना वहां पे साथ में गोडी करनी, साथ में कहना जी आपको मैंने किसी फ्रेंड से मिलवाना है। दुखी कर दिया। वो कहते लेके आ यार, तेरा कौन फ्रेंड है। जब मैं जाता था, प्लान समझाता था, बंदा ज्वाइन गया, बंदा ज्वाइन गया, बंदा ज्वाइन। एक हमारे पास एक मिल गया सिविल इंजीनियर लड़का, 22 साल का, 22-23 साल का, उसको बिजनेस समझ आ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस लड़के ने इतना काम किया, वो कहां पहुंच गया, लेक पे, चंडीगढ़ में लेक है। सुबह सैर करता था, जो मिलता था गुड मॉर्निंग सर, फाइल लेकर सबको समझाता था। कैन यू इमेजिन उसने किसको जोड़ा, उसने जोड़ा चंडीगढ़ के गवर्नर को, उसने जोड़ा आईएएस ऑफिसर को, जजेस को, आईपीएस ऑफिसर को। मेरे को आज भी याद है, एक दिन फोन करता, भैया कहाँ पे हो आप। मैं कहा मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। वो भाई साहब आए, लाल बत्ती वाली गाड़ी, साथ में सिक्योरिटी गार्ड। मैं कहा इसने पक्का कोई ना कोई पंगा डाल दिया, ये पक्का मुसीबत करके आया, कोई मेरे को ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो। मैं अंदर था। मैं कहा जी मैं तो अंदर हूँ, क्या हुआ। कहता भैया इनको हमने सामान दिलवाना है, ये गवर्नर हाउस से आए हैं। मैं कहा शुक्र है, मैंने सोचा तू कांड करके आया, मेरे को भी अंदर करवाएगा, राइट। कई बार ऐसा भी हो जाता है आपके साथ। आज उस पर्सन के नीचे, जो मेरे घर के नीचे रहते थे गुप्ता जी, आज बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके नीचे, सीनियर मैनेजर्स उनके नीचे हैं, फॉरेन टूर्स उनके नीचे। कहां से आए, इसी एलोवेरा और इसी अपॉर्चुनिटी से आए। जब दोस्तों सक्सेस मिलना शुरू होती है ना, फिर वो थमती नहीं है, फिर बहुत मिलती है आपको। फिर मैंने एक ऐसे पर्सन को ज्वाइन करवाया जो देख नहीं सकते थे, जो उनको विजुअली चैलेंज थे, उनको बिजनेस करना सिखाया, उनकी फाइल्स तैयार करी, उनके साथ मेहनत करी।
धीरे 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 वो बहुत ग्रो करे। फिर मेरे साथ एक पर्सन आए जो स्विमिंग पूल पे लोगों की एंट्री किया करते थे, क्योंकि मेरे को बहुत शौक था लोगों से कोल्ड कॉल करने का। मैं कोल्ड कॉल को बहुत बिलीव करता हूँ, अनजान लोगों से मिलना, रिलेशन बिल्ड करना। स्विमिंग पूल पे बैठे थे भाई साहब, वो उनके साथ बातचीत करी। मैं मिलने तो गया था, जो स्विमर इंस्ट्रक्टर था वो स्विमिंग करवा रहा था, तो बाहर बैठे पर्सन को मैंने ये सिस्टम समझा दिया। मेरे को बोलता है आपका ऑफिस कहाँ पे? मैं कहा जी वहां। कहते कल चलो आपके ऑफिस चलते हैं। मैंने गाड़ी में बिठाया, ले गया उनको ऑफिस, सब कुछ देखा। देखने के बाद कहते चलो वापस चले। मैं कहा सर 15 किलोमीटर ऑफिस से दूर लेकर आया हूँ, एटलीस्ट एक पेस तो ले लो। कहता नहीं नहीं यार तुम चलो, बस देख लिया मैंने। मैं भी सोचा चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, होता है कभी। वापस छोड़ के आया। उन्होंने अगले दिन कॉल किया, कहते मेरे अमेरिका में कुछ फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो प्लेयर हैं वो। कहते उन्होंने बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट दिखाओ। तो दोस्तों जब एलोवेरा के साथ मैंने उनको प्रोटीन शेक दिखाए, इतना प्रोटीन बिका, इतना प्रोटीन बिका, बहुत बड़ा बिजनेस मिला। और उनमें से करते करते मेरी अगली टीम में जो पर्सन है वो है गुरदीप सिंह, जो कि वो भी एक नेट मेंबर है। कहां से मिले? जो पर्सन बाहर स्विमिंग पूल पे खड़ा होकर एंट्री कर रहा था, वहां से मेरे को मिले। इसका मतलब है दिस बिजनेस इज अनप्रिडिक्टेबल। यू कांट इवन इमेजिन कि आपको टीम कहां से आएगी। आपका काम सिर्फ बढ़ते रहने का है, बढ़ते रहने का, चलते रहने का। आप चलते रहिए दोस्तों। चेक शुरू में मेरे को आए, पहला चेक था 362 रुपए का, अगला चेक 550 रुपए का, अगला चेक आया 2000 रुपए का, 3000 रुपए का, 5000 रुपए का। 10वें महीने का चेक आया मेरा, जबकि लोग जब मैं पूछता हूं तो बड़े खुश होते हैं, 40-50 हजार का होगा। 10वें महीने का चेक आया 923 रुपए का। जब 923 का चेक आया, कोई प्रॉब्लम आ गया, मैं काम नहीं कर पाया, मैं परेशान था किसी वजह से, या घर पे कुछ फेस्टिवल्स आ गए थे, तो मैं बिजनेस को टाइम नहीं दे पाया। 923 का चेक आया, वाइफ को दिखाया, मैं कहा यार ये छोड़ परे काम, कुछ हो तो रहा नहीं, देख 923 रुपए आए हैं यार, क्या फायदा इसका, इससे तो अच्छा जॉब अच्छी है यार। उसने बहुत अच्छी बात बोली, कहती आप 923 कमाने आए थे कि 50,000 कमाने आए थे? मैंने बोला कमाने तो 50 आएगा। कहते लगे रहो यार, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आएगा। इतनी दुनिया को आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आएगा? आप अपने पार्टनर को जरूर बिजनेस में इन्वॉल्व करिए, जरूर इन्वॉल्व करिए दोस्त। जब मैंने इन्वॉल्व किया तो मेरे पार्टनर ने ही मेरे को संभाला, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को संभाला। क्यों? उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर वो ना जानते तो शायद मैं कब का फॉरएवर छोड़ चुका हूं। बहुत अचीवमेंट्स मिली उसके बाद। उसके बाद फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, पेशेंस रखिएगा। बड़ा काम करने के लिए टाइम लगता है दोस्तों। मेरे को मैनेजर बनने में 2.5 साल लगे, 2.5 years। जॉब तो मैंने अगले 4 महीने में छोड़ दी थी, फुल टाइम बिजनेस में आने के बाद भी, क्योंकि मेरे लिए नया बिजनेस था, मेरे को चेंज होने में बहुत समय लग गया। मेरा ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। पर मैं कहता हूं मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट भी यही थी कि मैंने अपने आप को अंदर से चेंज कर लिया, डिटॉक्स कर लिया, सारी नेगेटिविटी निकाल के फेंक दिया। क्या फायदा हुआ उसका? सिर्फ पॉजिटिविटी आ गई। फिर चेक्स बढ़ने शुरू हुए। फिर आपको एक और बात बताता हूं, कई बार आपको लगता होगा कि जो लोग आपसे ऊपर हैं आपके साथ वो आते नहीं, वो आएंगे। जानते कब आएंगे? जब आप उनको प्रूव करके दिखाएंगे, देन द पीपल विल कम। मैं जिस पर्सन, जो मेरा सीनियर था कॉलेज में, जो मेरे प्रिंसिपल थे, मैं उनको दिखाया। जब मैं 1 साल के बाद गया, जब मैं सक्सेस हुआ, मैं कहा सर मेरा चेक 56,000 का आ गया, आप 50,000 की सैलरी ले रहे हो, मेरा 56,000। कहता विकास इतना तो आ जाता, अगली बार आना फिर देखते हैं। मैं कहा सर अगली बार तभी शक्ल दिखाऊंगा जब डबल करूंगा। अगली बार चेक लेकर गया 1,15,000, अगली बार चेक लेके गया 2.5 लाख, अगली बार चेक लेके गया 4 लाख। जिस दिन 4 लाख का चेक लेके गया ना, वो भाई साहब सीट से खड़े हो गए। कहते तू करता क्या है? मैं सर आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, आप तो पीएचडी डॉक्टर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आप फैकल्टी मेंबर हो, ऑस्ट्रेलिया में जाते हो लेक्चर्स देने के लिए। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये लोगों को गाइड करता हूँ। मेरे को ऑफिस दिखाते रहा, ऑफिस कहाँ पे? उनको ऑफिस दिखाया। उस पर्सन ने खुद सामने से आके बोला कि आई वांट टू वर्क विद यू, मेरे को भी ज्वाइन कर बिजनेस में। अगर मैं वैसे उनको समझाता रहता, ये एलोवेरा है, इसकी 400 वैरायटीज है, ये कार प्लान मिलता है, वो कहता मैंने क्या लेना तेरे कार प्लान से यार, मैंने क्या लेना तेरे एलोवेरा से, मेरे को ये दिखा तू क्या कर रहा है, व्हाट यू आर डूइंग। सो पीपल वांट टू सी योर सक्सेस, यू हैव टू डू इट। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत रातों तक दोस्तों मैं रोता रहता था, सारी रात। 2 बजे भी वाइफ केवल लाइट ऑन करती थी, मैं सोच रहा होता था कि यार कहां से आएंगे लोग, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ रहे लोग। आपको एक और बात बताता हूं मैं, जब मैं बिजनेस में आ गया था, मैंने लोगों से वर्किंग करना शुरू किया दोस्तों, तो मैं ऑफिस के बाहर खड़ा होकर आज जी को बोलता था आज मेरे 15 गेस्ट आ रहे हैं, आप देखना दोस्तों। 10 साढ़े 10 बजे ट्रेनिंग शुरू होता था, 10 बजे तक 10 लोगों के फोन ही बंद होते थे। 5 लोगों को करना, कहता मैं चला हूं, किसी का रास्ते में गाड़ी पंचर हो गया, किसी का कुछ पंचर हो गया, और 10:30 बजे एक भी पर्सन मेरे साथ नहीं होता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। मेरे को याद है मैं पिलर के साथ खड़ा होकर सिर्फ रोया करता था, यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार,
ये चक्कर कहाँ पे है? आजाद जी आए, हाँ जी विकास जी कितने लोग बैठे हैं? मैं कहा सर एक भी नहीं बैठे। मैं क्या आते नहीं है लोग? कहते मैं बताऊं क्यों नहीं आते? मैं हाँ जी। कहते क्यों? तू बोलता है नहीं आते। दिस इज अ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तू बोलना शुरू कर, मेरे लोग आ रहे हैं सर, देख तेरे लोग आ जाएंगे। मैं हंसा, मैं कहा यार क्यों मूर्ख बना रहे हो यार मेरे को, किसी और को मूर्ख बनाओ। कहते मैं मूर्ख नहीं बना रहा, मैं तेरे को सच बोल रहा हूँ, ये तेरे को पागलपन लग रहा है, एक बार करके देख। तो मैंने उसके बाद ना बोलना शुरू किया, मेरी टीम बहुत आ रही है, भर भर के आ रही है, अंदर मेरी टीम बैठी है, मेरे सेमिनार हॉल 80 लोगों का मेरी टीम के साथ भरा हुआ है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक दिन ऐसा आ गया जब सारी मेरी ही टीम बैठी होती थी दोस्तों। मेरे को याद है मैं हॉल बुक करके सेमिनार लिया करता था लोगों का। ऐसा हॉल बुक करता था कि चेयर्स भी भरी होती थी, फ्लोर पे भी बैठे होते थे, और जो पोर्ट वो होता है आपका, स्टेज पे भी लोग बैठे होते थे नीचे जमीन पे, डायरी लेके लिख रहे हैं, और मैं स्टेज पे स्पीच दे रहा हूँ। आजाद जी कहते विकास तू बोला करता था ना सारे मेरे, ये देख आज सारी टीम तेरी बैठी है। एंड दिस इज अ पावर ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स। दोस्तों जो बोलेंगे वही होगा। मुश्किलें आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुश्किल में हम क्या वर्ड यूज करते हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हो कि मैं करके दिखाऊंगा, पंकज भाई चिंता मत करो, आपका सबसे बढ़िया लीडर मैं बन के दिखाऊंगा, आपको मेरे ऊपर प्राउड होगा। आप देखना पंकज भाई, जब आप रोज ऐसा बोलेंगे, परमात्मा आपको इतना ग्रो कर देगा कि पंकज भाई को, आशीष भाई को, सुमित जी को, ये जितने ग्रेट लीडर्स हैं आज यहाँ पर, सबको आपके ऊपर प्राउड होने वाला। आपको खाली बोलना है बस, परमात्मा रेडी है आपको देने के लिए, आपको सिर्फ अपनी जुबान से अच्छा अच्छा बोलना है। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट रह गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं अच्छा बोलने से क्या मिलता है। बुरा तो हम बोल ही रहे थे, अब मैं आपको दिखाता हूं जब आप अच्छा बोलते हैं तो परमात्मा आपको क्या देते हैं, राइट। तो मैं ज्यादा तो क्लिक नहीं कर पाया, मैं ज्यादा क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी गलती करी है जो मैं आपको बताऊंगा, आप मत करिएगा दोस्तों। हर मोड़ पे, हर पोजीशन पे, जब भी कभी मुश्किल आए, कोई हंसी, कोई खुशी का टाइम आए, कोई गमी का टाइम आए, कोई रोने का टाइम है, उसका पिक्चर जरूर क्लिक करो। आपने अगर आज बिजनेस शुरू किया, अपने घर का पिक्चर जरूर क्लिक करो। मैं आपको बता देता हूं 2 साल 3 साल में आपका घर बदलने वाला है। मेरे से लिखवा लो, आप पूरे कागज पे लिख देता हूं। जिस स्कूटर पे आप आज भाग रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, उस बाइक की फोटो ले लो। आप आज सुबह काम यही करना, जिस दिन आपके घर के बाहर लग्जरी कार खड़ी होगी ना, आप बोलोगे काश यार मैं अपनी बाइक वाली फोटो लेता ना, तो मैं लोगों को डिफरेंस बताता। आज मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं आज किसी को ये नहीं दिखा पाता कि मेरा स्कूटर कैसा था, क्योंकि मैंने वो काम किया नहीं उस टाइम। आइए मैं आपको कुछ अपनी चीजें दिखाता हूं कि मैं ये, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, दिस इज बिकॉज ऑफ गॉड। ये परमात्मा की वजह से हुआ, ये इसमें मेरा 1% भी दोस्तों रोल नहीं। देखिए, कहते हैं जब आप सपना देखते हैं तो वो पूरा भी होता है। सपना देखना जरूरी है फ्रेंड्स। सी, दिस इज माई ओल्ड होम, जो मेरा गवर्नमेंट अकोमोडेशन था। मैं बहुत मुश्किल से पिक्चर को क्लिक किया। ही इज माई सन विश्वास, एंड पीछे उसके मेरी डॉटर है महक, है ना। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है, जहां पर ये लेफ्ट साइड पे आप छोटा सा चादर देख रहे हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम था। छोटा सा कमरा 8 बाय 8 का होगा। एंटर किया, वो सामने किचन है, लेफ्ट साइड पे एक कमरा है, सॉरी लेफ्ट साइड पे वॉशरूम है, राइट साइड पे 2 छोटे छोटे कमरे, बस काम हो गया। ये था हमारा गवर्नमेंट अकोमोडेशन। एंड लेट मी टेल यू, वी वर वेरी हैप्पी ओवर देयर। वहां पर भी बहुत खुश थे कि जो परमात्मा ने दिया बहुत अच्छा है। बट मैं डिमांड क्या करता था, वाइफ को बोला करता था, तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा जब हम मम्मा को घर गिफ्ट करेंगे। जब मैं दोस्तों लोगों की बातें सुनता था ना, मजाक सहता था, तो मैं एक ही बात सोचता था, अगर इसकी गालियां खा के, इसका मजाक सह के अगर मेरी मदर को घर गिफ्ट करने को मिलता है, तो यार मजाक सहना अच्छा है। कोई बात नहीं, कितना मजाक उड़ा लेगा बंदा, पर मजाक अगर मैं नहीं सह पाया तो नौकरी में जाकर जिंदगी भर रोने से अच्छा है आज मैं 2 साल इसका मजाक उड़वा लूं। तो ये है दोस्तों वो मोमेंट्स जब मैंने अपने मदर को उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया घर। आज जहां मैं रह रहा हूं 3 BHK वेल फर्निश्ड हमारा घर है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं which I want to show you. See, this is called confidence. You can see the faces of all the things. ये नीचे बेटा है मेरा, he's very happy. मेरे मदर है, फादर है, इनका हाथ देखिए कंधे पे। You know, जब मैं भागता था, लोगों की बातें सुनता था, मजाक सहता था, तो मेरा आंखें बंद करके क्या देखता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे फादर मेरे कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे कि यार आई एम प्राउड ऑफ यू, तूने कमाल कर दिया यार। मैं उस दिन के लिए लोगों की बातें मजाक सहा करता। ये देखिए, ये मैं आंखें बंद करके फील किया करता था कि घर की चाबी होगी, रेड कलर का रिबन लगा होगा और हम मदर को घर की चाबी गिफ्ट करेंगे। कब सोचता था? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों आज आपको सोचना है आपको क्या चाहिए, तब नहीं सोचना जब मिल जाएगा, तब तो मिल ही गया। आज अगर सोचेंगे तभी मिलेगा। सी, आई विल टेल यू, जो मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा कि मेरे को मदर को गिफ्ट घर करना है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अगला मैं ये मेरी बेटी है। ये पीछे जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये हमारे ड्राइंग रूम में 8 बाय 8 के ड्राइंग रूम में मेरी वाइफ ट्यूशंस पढ़ाया करती थी घर पे बैठ के। छोटा सा रूम होता था,
ऊपर लिखा है बहल ट्यूशन सेंटर। हम पोस्टर चिपका के आया करते थे स्टेशनरी की दुकानों पे कि एक दो बच्चे आ जाए तो चलो कुछ थोड़ा बहुत चल जाएगा काम। पर मैं आंखें बंद करके क्या कहता था, क्योंकि लिख दिया था कि बहल एकेडमी आएगी हमारी, देखना तुम। वो भी हंस पड़ती थी, चलो ठीक है जी, आप सोचते हो तो जरूर होगा ऐसे। और दोस्तों, जहां पे मैं आज रहता हूँ मेरे घर के सामने, ये हमारी बहल्स एकेडमी, बहल्स एकेडमी फॉर कॉमर्स। ठीक है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे जब यहाँ पर आते हैं, दे फील वेरी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, क्योंकि माय वाइफ शी इज अ वंडरफुल टीचर, शी इज अ वंडरफुल लेडी। जब उनसे वो बच्चे पढ़ के जाते हैं, उनके पेरेंट्स इतने खुश होते हैं। तो मैं जब घर के बाहर बालकोनी के सामने खड़ा होकर देखता हूँ बहल एकेडमी, तो क्या बात है, परमात्मा शुक्र है आपका, आपने कमाल कर दिया। ये मैंने नहीं किया, ये सब उसने किया। दिस इज माई ड्रीम कार। जब मैं स्कूटर पे जाया करता था, मेरे को आज भी याद है, एक दिन मैं इतना तेज स्कूटर चलाने के लिए भागा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको याद होगा, भागते हैं, क्लच छोड़ते हैं, स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, हुआ ही नहीं, सांस चढ़ गया मेरे को। इतना रोया मैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार। आंखें बंद करके कहता था, परमात्मा इतने लोगों को सक्सेस देता है यार, मेरे को भी तो दे, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मैंने एक क्रेटा बाय करी, आई वॉन्ट टू सी यू समथिंग, सी द पिक्चर ऑफ माई डैड। उनका हाथ देख सकते हैं आप, देखो, दिस इज कॉल्ड प्राउड मोमेंट। ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। उनका कॉन्फिडेंस देखिए आप, ही वाज सो हैप्पी, क्योंकि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, वो देख रहे थे मेरे को रोज स्ट्रगल करते हुए। जब उन्होंने देखा, एंड सबसे बड़ी जो मेरे को इसमें पिक्चर में लगी, ही इज माई इंस्पिरेशन। देखो इसको, ये देख रहा है, ये किसको देख रहा है, ये देख रहा है अपने डैड को, उसको सक्सेस होता हुआ देख रहा है। इसने उसको रोता हुआ भी देखा है और इसने सक्सेस होता हुआ भी देखा। दोस्तों, आज आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो आपको देख रहे हैं कि मेरा पापा रात रात तक मेहनत करता है, जाता है, इसको कुछ मिलता नहीं है, फिर भी लगा हुआ है। यही मोमेंट आपकी जिंदगी में आने वाला है, जब आप सक्सेस होंगे और आपकी फैमिली को आपके ऊपर प्राउड होने वाला है, आपके बच्चों को आपके ऊपर प्राउड होगा दोस्तों। सी राइट। एंड देखिए, ये है मेरी फैमिली। और मेरे को सबसे अच्छा कब लगा, जब मेरे डैड कहते कि यार मेरे को तो गाड़ी नहीं चलाने आती। मैं कहा जी, पहली सेल्फ तो आप ही मारोगे, यू विल स्टार्ट दिस कार, ये आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से। Why? Because when I was upset, he gave me his hand. उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखना, तू फिक्र ना कर यार, तू चिंता नहीं कर, हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब वो बैठे थे, वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था कि यार कमाल हो गया यार, वाओ, दिस इज द पावर ऑफ योर ड्रीम्स, राइट। तो आई टेल यू समथिंग, जब मैं अपनी वाइफ को घुमाने नहीं लेके जा सकता था शिमला तक, तो पिछले 10 साल से मैं उसको मैनेजर रिट्रीट पे लेके जा रहा हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर ये हमारा सबसे बेस्ट आज तक का रिट्रीट था, व्हेन वी वेंट टू हैदराबाद। गोल्डन जो रिट्रीट था, कुछ ऐसे हमारा वेलकम किया गया, ठीक है, ऐसे हमारे को जब गिफ्ट्स मिले वहां पर जाने के बाद, और ऐसे हमने वर्ल्ड के सबसे बड़े टेबल पे जब खाना खाया, डिनर खाया, वहां पे खूब बड़े बड़े लीडर्स से मिले। ये सूर्य सिन्हा जी हैं, राइट। और ये देखिए, डांस मस्ती हुआ। तो जब हम बाहर निकले डांस करने के बाद, रात का टाइम था, तो वाइफ कहती यार कमाल हो गया यार, क्या डिसीजन लिया हमने। सोचो, अगर आप उस दिन 923 रुपए के चेक को देखकर छोड़ जाते फॉरएवर, तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। दोस्तों, सक्सेस सबका इंतजार करती है, सिर्फ हमें वहां तक पहुंचना है बस। वी जस्ट नीड टू रीच देयर, राइट। सी, आई विल टेल यू समथिंग मोर। ग्लोबल रैलीज, जब आप काम करते हो ना, आपको परमात्मा बहुत देता है। हाँ, स्ट्रगल करने का पीरियड होता है, मैं जानता हूं, बट जब हम स्ट्रगल करते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये कब खत्म होगा। पर जब वो खत्म होता है ना, और जब सक्सेस का पीरियड आता है, फिर दोस्तों जिंदगी जीने में मजा आता है। एंड दिस वाज अवर दुबई टूर। JW मैरिड में थे वहां पर हम। ये ऊपर से हमारे रूम का नजारा है, नीचे आप देख सकते हैं। मजा आता है वहां पर जाकर इस लाइफस्टाइल को देखकर। सी, आजाद जी हैं, नंदा जी हैं, सुमित जी हैं, ये हमारी ग्रेट अपलाइंस हैं। ये जब हम दुबई गए थे, वहां पर बहुत मस्ती करी, बहुत हू हल्ला किया। लास्ट टू लास्ट ईयर जब वहां पे ईगल मैनेजर रिट्रीट पे हम गए थे, वहां पर तो हम गए थे, ग्लोबल रैली और ईगल्स दोनों इकट्ठा था, वी वर एट पताया। तो जब हमने अपने रूम में जाकर ये वेलकम देखा ना, तो वी वर शॉक्ड। हर टीवी पे उसके जो पर्सन का रूम वाला है, उसका नाम लिखा आता है। तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, कुछ लगा के थे, लगाओ छोड़ो, वो देखो आपका नाम लिखा हुआ सामने। तो वो दोस्तों, ये चीजें ना आपको प्राउड फील करवाती। ये देखिए, तो जब हम कुछ इस तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं, राइट, जब आप ऐसी मस्ती करते हैं। हाँ, ये मस्ती आपको तब नहीं नजर आती जब आप स्ट्रगल कर रहे होते, तब तो सिर्फ चैलेंज नजर आते हैं लाइफ, राइट। सी, कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलते हैं, पूरी दुनिया से लोग आपके पास आते हैं, और कैसे आप ऐसे, ग्रेग मोहन जी को तो आप जानते हैं, नवाज मैम को आप जानते हैं। दीज आर द मोमेंट्स विच यू आर गोइंग टू एंजॉय। आप सभी की लाइफ में ये होने वाला है, मैं सच बोलता हूँ। मेरे को आज भी याद है, जब हमारे कुछ दोस्त बाहर से आया करते थे, नंदा जी बोलते थे यार ग्लोबल रैली में ये हुआ वो हुआ, तो मैंने अपनी वाइफ को बोलना घर आके, यार हमारा भी कभी टाइम आएगा यार, हम भी कभी जाएंगे ग्लोबल रैली। तो दोस्तों, आज हम वो सब एंजॉय कर पा रहे हैं, राइट। सी, ये लास्ट ईयर वी वर एट स्टॉकहोम,
जब स्वीडन के में गए थे हम, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग सेशन, राइट। वहां पर मौका मिला इन लोगों को मिलने के, जो हाथ में मेरे ट्रॉफी देख रहे हैं ना, अब ये रॉल्फ किप की है। मैं कह आज पकड़ो, कल हमारी भी आएगी। सी 20,000 के 20 के मतलब 20,000 सीसी का उसका ट्रॉफी। मैं कह आज हमारे हाथ में आ गई ना, आज रॉल्फ किप लिखा है, कल विकास बहल भी लिखा आएगा। मैं हर एक मूवमेंट को मैं अपने हाथों में लेता हूँ। ये नेटली हिली को चेक मिला था $4 लाख का। आई टच दैट चेक। मैं कह एक दिन हमारा भी टाइम आएगा जब हम भी ऐसे लेवल 3 उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। चाहे वो मिक्लोस है, चाहे वो ये देखिए जेल लीच है, और इधर लीनो है ना, जो ब्राजील के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ये दोस्तों, ये जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब नहीं समझ आता। ये देखिए आज परमात्मा की दया से मैं कोर का मेंबर हूँ, है ना। आई एम अ पार्ट ऑफ कोर। जैसे पंकज भाई के साथ हमें बैठने का मौका मिलता है, इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ, इनसे हम बहुत कुछ सीखते। मैं बहुत छोटा हूं अभी इनके सामने, बट इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे स्पीच करते हैं, तो हम तो बच्चे हैं अभी इनके सामने। बट शुक्र है परमात्मा का कि हम इनको एज ए रोल मॉडल, हमारे लिए ये रॉबिन हुड थे, है ना, कि यार क्या बात है, इस बंदे को एक बार मिल भी ले तो बड़ी बात है। आज हम इनके साथ उस टेबल को शेयर करते हैं जो है कि सबसे प्रेस्टिजियस टेबल है पूरे इंडिया के लिए, दैट इज नेटकोर, राइट। और दोस्तों मेरे को यहाँ सोरिंग मैनेजर बनने का मौका मिला। जनवरी में मैं बना था सोरिंग मैनेजर, और सोरिंग मैनेजर के बाद आप बहुत सारी चीजें एंजॉय करते हैं, घूमना फिरना ये आपके लिए चलता रहता है। और उससे भी बड़ी बात, लास्ट ईयर बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा मेरे को, जब मैंने ये बिगेस्ट इवेंट इंडिया का होस्ट किया था, जब मेरे को हरीश सर का फोन आया कि विकास आई वांट टू सी यू देयर, तो मैंने बोला सर इतने बड़े बड़े ग्रेट लीडर है, मेरे को क्यों आप ले रहे हो, किसी और को लो। कहते नहीं, आई वांट टू सी यू, तुम इसको करो, ये मौका मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सो दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी। मतलब दोस्तों पैसा इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है कि आपका लीडर आपके बारे में क्या सोचता है। जब मेरे को कंट्री हेड अमरजीत सर ने मेरे को कोर के लिए बुलाया था, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैं कहा सर मैं इसके काबिल नहीं हूँ। कहते विकास मेरे को पता है तो किसके काबिल है, तू कर। मैंने उनको बोला था सर सॉरी, मैं सॉरी करके चला गया। कहते अगले दिन फिर फोन आया, तूने क्या सोचा। मैं कहा सर मैं नहीं कर सकता। कहते मैं करवाऊंगा, तू कर। तो उन्होंने मेरे को कोर का मेंबर बनाया, और हरीश सर ने मेरे को यहाँ पे 20,000 लोगों के सामने खड़ा कर दिया, राइट। तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, बिकॉज अभी जाते जाते मैं आपको कुछ सक्सेस के सीक्रेट्स बताता हूं दोस्तों, जिनकी वजह से मैं ये ले पाया। बिकॉज आई थिंक मेरा टाइम भी ऑलमोस्ट होने वाला है, और मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। बहुत सारे लोगों को लगता है मेरी अपलाइन मेरे लिए कुछ कर दे, मेरी टीम्स मेरे लिए कुछ कर दे, कोई लीडर आ जाएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। दोस्तों कुछ नहीं होगा, आपको जिम्मेवारी लेनी है। क्या आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने चैट बॉक्स में 1 लिख सकते हैं। मैं तो नहीं देख पाऊंगा बिकॉज मैं पीपीटी रन कर रहा हूं, पर पंकज जी और ग्रेट लीडर जितने भी बैठे हैं वो देख सकते हैं आपको। यू कैन राइट डाउन 1 इफ यू आर रेडी टू चेंज योरसेल्फ, राइट, एंड यू हैव टू डू इट। थैंक यू रचित चोपड़ा जी को मैं हैंड रेज देख रहा हूं। थैंक यू रचित जी फॉर योर सर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर अ लवली ऑडियंस। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। तो ये मेरठ में, और ये अगर मेरठ से रिस्पांस नहीं आएगा तो कहां से आएगा, जहां से हमारे रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई है। आप लोग तो हम सबके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। तो दोस्तों अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप सभी रेडी हैं। क्यों रेडी हैं? क्योंकि मैं जानता हूं आपका जो लीडर है ना वो बहुत ग्रेट है, और उनसे भी ऊपर जो लीडर जेके गुप्ता जी की जो एजुकेशन मिली है आपको, मेरे को नहीं लगता पूरे इंडिया में कोई ऐसा लीडर हो सकता है। मेरे को आज भी याद है, मैं इमोशनल हो जाता हूं उनके बारे में सोच के। हम एक बार, मेरे को मौका मिला था ट्रेनर्स एकेडमी में बोलने का, पंकज भाई को याद होगा। इन्होंने होम मीटिंग पे बोला था, मैंने कुछ और टॉपिक लिया था, तो वहां पे मैं इतना इमोशनल हो गया था। तो वहां जेके गुप्ता जी ने आके मेरे को जोर से जप्फी डाली। कहते यार विकास मजा आ गया यार तेरे को सुन के, तू क्या बोला है यार। तो मेरे को ना काफी देर तक जप्फी में डाल के रखा उन्होंने। फिर क्या बोला उन्होंने, कहते विकास तू जैसे दिल से काम कर रहा ना मेरे भाई, ऐसी बना रही हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जा। तू इमोशनल बहुत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा ना तो तेरे को कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो मैं कभी भी, जब भी कभी अभी भी मैं इवन परेशान होता था ना, तो गुप्ता जी से बात कर लेता था। गुप्ता जी कैसे करें यार, तू फिक्र मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा ही वाज ऑलवेज विद अस, और आज भी मैं कहता हूं हमारे साथ है। हम कितने ग्रेट लीडर के बनाए हुए पौधे के नीचे चल रहे हैं दोस्तों। ये हमारे लिए, मैं कहता हूं, पैसे से भी बड़ी बात है। आज दुनिया लाखों रुपए कमा रही है, बट इतने बड़े ग्रेट लीडर की टीचिंग्स के साथ चलना वो लाखों करोड़ों से ऊपर है। और आप सभी तो ब्लेस्ड हैं कि आपने तो उनको बहुत नजदीक से टच किया है, उनके साथ रहे हो आप। स्पेशली आशीष भाई को, मैं को पिछले बार उनको हमने सुना, तो यू गाइज आर वेरी 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 मच आई कैन से लकी पीपल कि पंकज भाई ने आपको आपके साथ चल रहे हैं, आशीष भाई चल रहे हैं, नवीन गांधी जी हैं,
सुमित जी हैं, रचित जी, इतने ग्रेट पर्सनैलिटीज आपको लीड कर रहे हैं। यू जस्ट नीड टू चेंज ब्रदर, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। सिर्फ अपने आप को बदलिए, छोड़ दीजिए कौन क्या कर रहा है, टीम सुनती है नहीं सुनती, नो प्रॉब्लम, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, यू हैव टू सी व्हाट अदर पीपल कांट सी। आपको वो देखना है जो लोगों को नजर नहीं आ रहा। आपको एक ही चीज देखनी है कि आपके पेरेंट्स के लिए आप अपना घर बना रहे हैं। आपको अगर आपका घर नहीं है तो आपको आंखें बंद करके देखना है कि आपके फादर मदर क्या बोल रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू माय सन, तुमने कमाल कर दिया। आज लोगों को घर नहीं नजर आ रहा, आपको घर नजर आना चाहिए, जो भी आप चाहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मैं अपने पेरेंट्स को रोज देखता था, जब मेरे पेरेंट्स उस घर में एंटर करेंगे उनको कैसा लगेगा। जब मेरी वाइफ उस एकेडमी में जाएगी, पढ़ाया करेगी, तो क्या महसूस होगा उसको। यू हैव टू सी द अनसीन, राइट, दिस इज कॉल्ड विजन। यू हैव टू फेस द रिजेक्शंस। लोग मजाक उड़ाने वाले हैं, किसका मजाक नहीं उड़ा बताइए आप। अमिताभ बच्चन का मजाक नहीं उड़ा। लोग बोलते थे गधे जैसी आवाज यहां नहीं चलेगी, उसने मजाक उड़वाकर आज सुपरस्टार बन गया वो इंसान, राइट। चाहे इब्राहिम लिंकन को ले लीजिए, इतनी बार वो फेल हुआ, इतनी बार फेल हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, नर्वस ब्रेक डाउन, वाइफ की डेथ हो गई, बट इवन दो ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का प्रेसिडेंट बना वो। चाहे कोई मर्जी नाम उठाकर देख लीजिए, आपको दोस्तों रिजेक्शंस तो फेस करना पड़ेगा। आई होप यू ऑल आर रेडी टू फेस द रिजेक्शंस बिकॉज योर गोल्स आर क्लियर। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और जिसको नहीं पता क्या चाहिए उसके लिए रिजेक्शन बहुत मुश्किल है फेस करना। यू हैव टू फेस द चैलेंजेस। चैलेंज आएगा, दुनिया चैलेंज देगी आपको। कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे, बट आपने गिरना नहीं है, आपने भागते रहना जब तक आप अपने सपनों को पूरा ना कर ले। और जब सपनों को पूरा कर ले उसके बाद आपने भागना है अपनी टीम के सपनों को पूरा करवाने के लिए। दोस्तों, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप इज नॉट, ये ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई तगमा लग गया। लीडर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होप आप सभी लीडरशिप लेने के लिए तैयार हैं, आप चैलेंज फेस करने के लिए तैयार हैं। उठ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, फिर क्या हो गया, गिर के दोबारा खड़े हो जाइए आप, कोई चिंता वाली बात नहीं। दिस इज माई फेवरेट, पीपल विल कम पीपल विल गो बट यू हैव टू स्टे देयर फॉर एवर। मेरे साथ बहुत दुनिया आई जो मेरे को छोड़ के भी चली गई, मेरे को कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे को बहुत सारे लीडर्स आए, सबके साथ होता है दोस्तों, किस हर इंसान का दिमाग खराब होता है, नो प्रॉब्लम। और मैं तो क्या सोचता हूं, एक दिन मैं आपको एक बात बताता हूं। पंकज भाई, क्या मैं 5 मिनट ले सकता हूं, और क्या मेरे लिए 5 मिनट है? अरे भैया, आपके लिए पूरा टाइम है विकास भाई, आप चिंता मत कीजिए। जिसको जाना है वो चला जाएगा, जिसको रुकना है वो रुकेगा। आप बेफिक्र होकर बोलिए, मैं शब्द नहीं है मेरे पास इस समय आपको रोकने का, तो मतलब ही नहीं होता है। अभी तो टाइम ही टाइम है, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आपको दोस्तों, जैसे पंकज भाई ने बताया, मैं भी आपको बताता हूं कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये घबराने वाला बिजनेस, ये छोटे लोगों का बिजनेस नहीं है। ये मैं आपको एक बात बताता हूं, नो डाउट पेन होती है, दर्द होता है, जिसको आप अपने हाथों से बनाते हो, सब कुछ करते हो, जब वो कामयाब हो जाता है, जब वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। ये सबके साथ होता है, मैं नहीं कहता फॉर एवर में होता है, आपकी रियल लाइफ में भी होता है। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, वही बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, ये कह के कि मेरे को अपना करियर देखना है, आपकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो फॉर एवर है यार, यहां पर भी होगा, यहां पर भी दुनिया को आप बनाएंगे, वो हो सकता है आपको छोड़कर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप एक इतने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, जो आपकी फैमिली को आगे दोस्तों पालने वाला है यार। मैं कहता हूं जेके गुप्ता जी के एग्जांपल को देखो, जो बीज उन्होंने बोया आज उनकी पूरी फैमिली उसको एंजॉय कर रही है। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। किसी ऐसे इंसान की वजह से परेशान मत होना जिसको पता ही नहीं है वो फॉरएवर में क्यों है और क्यों नहीं है। प्लीज उसके लिए परेशान, कभी अफसोस में नहीं मनाना उसके लिए। मैं कभी, ठीक है, मैं अपने दोस्तों को जो मेरे को छोड़ के गए, मैंने रोका, नहीं समझ आया, मैंने बोला थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, एक दिन मैं बड़ा परेशान था, मैं अपने फादर साहब के साथ बैठा, मैं कहा पापा यार मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने इतने लीडर्स ऐसे तैयार किए, वो मेरे को छोड़ के चले गए यार। कहाँ चले गए? मैं पापा, किसी ने उसको खरीद लिया, किसी ने, कोई कंपनी ने खरीद लिया, कोई उसको लालच देके ले गया, मैं क्या करूं? मेरे फादर साहब ने एक स्टोरी सुनाई, मैं आपको सुनाता हूं, आपको बहुत अच्छी लगी। ये रियल स्टोरी है, ये बाइबल से ली गई स्टोरी है। तो एक बार एक किंग था जिसने कि एक अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए, किसी जो दुश्मन उसके ऊपर आ रहा था, उसने चढ़ाई करनी थी अपने लोगों को बचाने के लिए। बड़ा पॉजिटिव था और बड़ा वो था, कंफर्म था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 30,000 लोगों की सेना थी, 30,000, और जो सामने से आ रहे थे वो 20,000 थे। वो कहता 30,000 तो मैं ऐसे ही चक दूंगा, कोई चिंता ही नहीं है। तो पर उसको ऊपर से आवाज आई परमात्मा से, उसको एक फरिश्ता आया, बोला तेरे पास 30,000 तो गिनने के लिए भाई, ये 30,000 तेरे साथ खड़ेंगे भी नहीं, ये भाग जाएंगे। बोला फिर?
कहता है इनके चक्कर में मत रहना, मैं तेरे को एक आइडिया देता हूं, जो तेरे पास लोग होंगे उनके साथ आगे बढ़ना। बोला क्या? कहता है इनको सबको ना पानी पिलाने ले जा नदी पे। वो पानी पिलाने ले गया, कहते हैं आगे बढ़ने से पहले पानी पी लो। पानी पिलाया तो वो फरिश्ता बोलता है जो तो नीचे मुंह करके जीभ से पानी पीते हैं जैसे डॉग्स पानी पीते हैं, इसका मतलब वो तेरे मतलब के लोग नहीं है, ये तेरे को वहां जाके छोड़ेंगे, मरवा देंगे तेरे को। जो इंसान हाथ से भरकर पानी पीता है उस वो तेरे मतलब का है। यू कांट इमेजिन दोस्तों, 30,000 में से सिर्फ 3,000 रह गए, बस 27,000 तो वो सब डॉग जैसे पानी पीने वाले थे। और वो बड़ा हैरान हुआ जो राजा था, अरे 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 ये तो मरवा देते मेरे को यार। तो क्या बोला वो फरिश्ता, अब तू इस 3,000 से आगे बढ़, ये तेरे को जीत दिलवाएंगे, छोड़ दे जो तेरे को तेरे साथ नहीं चलने वाले। तो जब मेरे डैड ने मेरे को ये बोला, मेरे कंधे पे हाथ रखा, कोई बात नहीं यार, फिर क्या हो गया, तू कर रहा है ना, तू पहले लीडर पैदा कर सकता है, तेरे अंदर आज भी दम है, तू आज भी लीडर पैदा करेगा, तू घबराना मत, परमात्मा तेरे साथ है। क्योंकि मेरे फादर जब दोस्तों ठीक हुए थे ना, उनकी चोट लगने से, हमारे घर पे जो टेस्टिमनीज आई, मेरे मदर को रिजल्ट आया, मेरे बच्चों को रिजल्ट आया, मेरे को रिजल्ट आया, तो मेरे फादर क्या कहते विकास तेरे को दुनिया में ना कोई मर्जी कंपनी आ जाए मेरे बेटे, करोड़ों रुपया दे दे, तू जाना मत, क्योंकि फॉरएवर के जैसा कोई नहीं। क्योंकि फॉरएवर ने दोस्तों हमारी जिंदगी सेव करी है। जिस फॉरएवर ने मेरी मदर को ठीक कर दिया, जिसने मेरे फादर को ठीक कर दिया, मैं उसको, क्या लगता है आपको, क्या हमें खरीदने वाले नहीं आते होंगे? रोज आते हैं, रोज आते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, 1 साल का एडवांस ले लो। मैं एक ही बात बोलता हूं, सॉरी ब्रदर, आई एम नॉट फॉर सेल, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं फॉरएवर के साथ हूं तो फॉरएवर के लिए हूं, मैं कभी फॉरएवर को छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारी जिंदगी बनी है। तो दोस्तों आपके साथ लोग आएंगे जाएंगे, चिंता मत करिएगा, परमात्मा उसी को आपकी टीम में रखेगा जो आपका एसेट है। लाइबिलिटी को तो ऐसे परमात्मा खुद ही निकाल देगा, रीजन कुछ भी बने, चाहे उसका दिमाग खराब हो जाए, चाहे वो बिक जाए, चाहे वो नेगेटिव हो जाए, वो परमात्मा को पता है उसने आपके सिस्टम से कैसे निकालना है। पर जो आपकी टीम में, मैं कहता हूं 2 लोग है ना, 2 से 2 लाख बन जाएंगे, घबराना मत। क्यों? क्योंकि आपका लीडर बहुत स्ट्रांग है, बस अपने लीडर पे भरोसा करना। जो ये ग्रेट दिग्गज बैठे हैं ना आपके रूम में दोस्तों, ये आपको कोई भी नदी पार करवा सकते हैं। ये तो आपको, ये वो टाइटैनिक के जहाज हैं बड़े बड़े, जो आपको दूसरे किनारे पर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ इन पे विश्वास रखना बस। आप ये देखिए, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है फ्रेंड्स। आज का टाइम अपने आप को अपग्रेड करने का, नई स्किल सीखिए आप। मेरे को नहीं आता था कैसे फेसबुक पे बिजनेस करते हैं, इंस्टाग्राम क्या होता है, लिंक्डइन क्या होता है, मैंने लॉकडाउन में सीखा, क्योंकि मजबूरी बन गया, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं जा सकता, किसी को मिल नहीं सकता। फिर सारे के सारे हमने यूट्यूब छान मारे, फिर लोगों से बात करी, जूम मीटिंग क्या होती है, कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे, सब कुछ सीख लिया। क्यों? क्योंकि पता है कि दिस इज अ फूड फॉर माई फैमिली, ये मेरी फैमिली का खाना है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसको छोड़कर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से मेरे बच्चों ने मेरे बिजनेस को टेक ओवर करना है। मेरा बेटे का, मेरा सपना है कि मेरा बेटा जब आएगा इस बिजनेस में, वो इतना जबरदस्त स्पीकर बन के आएगा, वो लोगों के लिए रोल मॉडल होगा, वो यूथ के लिए रोल मॉडल बनेगा, वो यूथ को दिखाएगा कि किसको बोलते हैं एथिक्स, वो लोगों को दिखाएगा कि मेहनत किसको बोलते हैं, वो लोगों को दिखाएगा कि स्टेज पे कैसे बोला जाता है। दोस्तों हमें उसका विजन लेना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने आप को अपग्रेड करिए। आप फेसबुक पे कैसे पोस्ट डालते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, हम इसको सीख सकते हैं दोस्तों। दिस इज अ वेरी इजी काम है ना, दिस इज वेरी इजी वर्क। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन, आज लॉकडाउन में लोग परेशान हो रहे हैं, हाय तौबा मचा दी। मैं कहता हूं दिस इज द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही समय है अपनी टीम्स को बिल्ड करने का। दोस्तों हम लोग जब बिजनेस किया करते थे लॉकडाउन से पहले, हमारा हफ्ते में एक मैं अपनी टीम का सेशन लेता था, 40-50 लोग आते थे बस। आज मैं रोज 300 लोगों को ट्रेंड करता हूं, 300 लोगों को। जितना काम मैं सोचिए 6 महीने में करता था, उतना काम मैं रोज 1-2 दिन में करके फ्री हो जाता हूं। मैं तो शुक्रगुजार हूं परमात्मा का। इस लॉकडाउन में मैंने क्या करना शुरू किया, मेरी टीम में मैंने लेडीज को उठाया और उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। और आज मेरी टीम की लेडीज क्या मार्केटिंग प्लान लेती हैं, क्या बीओपीपीज लेती हैं, लेवल क्या उनका, ओनली असिस्टेंट सुपरवाइजर, सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो लेडीज। क्योंकि मेरे को एक बात समझ आई थी, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने बहुत साल पहले पंकज भाई को सुना था किसी सेमिनार में, जब मैं अभी सुपरवाइजर था। कहते अगर तुम लोग कामयाब होना चाहते हो तो तुम अपनी टीम में लीडर पैदा कर दो, स्पीकर बना दो, ट्रेनर बना दो। और मेरे को याद है मेरठ से सबसे ज्यादा ट्रेनर्स होते थे जो ट्रेनिंग दिल्ली में जाके लिया करते थे। वो दिन ना मैंने गांठ बांध ली अपने दिमाग में, मैं क्या पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, लोगों को ट्रेंड करने के पीछे भागूंगा। और इस लॉकडाउन में मैंने 10 लेडीज ऐसी तैयार कर दी है जो मेरी डुप्लीकेट है। अभी लॉकडाउन के बाद जब उनका बिजनेस उठेगा, इवन आज भी उठ रहा है,
दोस्तों मजा आएगा तब। देखो मैं पावर बताता हूं, एक मैं आपको बुक सबको बोलूंगा, जरूर पढ़िएगा, उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज ही पढ़ना, पहले पेज में ही आप 2 फीट ऊंची छलांग लगाओगे। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, पॉजिटिव हो जाएंगे आप। मैंने अपनी टीम को गिफ्ट करी, सीक्रेट उनको देना शुरू किया। मेरी टीम का एक ऐसा मैनेजर था, लॉकडाउन से पहले वो पर्सन 4 सीसी 8 सीसी के लिए परेशान रहता था। आज उस पर्सन ने 1.5 लाख रुपए के इंसेंटिव उठा रहा है। वो चेक सीसी कितना, 60 सीसी प्लस। लॉकडाउन में उसने अभी 2 मैनेजर्स क्वालिफाई करवाए हैं अपने नीचे, जो 4 सीसी नहीं कर पा रहा था, उसने 2 मैनेजर पिछले महीने ब्रेक किए हैं। Why? Because of power of subconscious mind। दोस्तों घबराइएगा मत, ये लॉकडाउन बहुत जबरदस्त पीरियड है, आपको बिल्ड करने के लिए आया है, आपको तोड़ने के लिए नहीं आया। घबराना मत। जहां पर लोग इस टाइम घबरा कर बैठे हैं, आप तो खड़े हो जाइए। आप तो ये सोचो मैं कितना सीख लूं, मैं कितना अपग्रेड कर लूं अपने आप को, और बस ये करते हुए ना अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा। बस ये मत सोचना कि होना तो कुछ है नहीं, चलो करके देख लेते हैं, पंकज भाई बोल तो रहे हैं, फिर नहीं होगा दोस्तों। यू नीड टू बी पॉजिटिव, राइट। सीक्रेट ये तो आप सभी जानते हैं, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। अभी लॉकडाउन में पहले हम 4 सीसी बोला करते थे, अब हमने 5 सीसी कर दिया। अब हमने 1 सीसी और बढ़ा दिया है कि आप जिंदगी में कामयाब होना है तो यू नीड टू डू योर 5 सीसी बिजनेस एवरी मंथ, राइट। नेवर गिव अप। दोस्तों अगर आपको बड़ी चीजें चाहिए, आप बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, उसके लिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा और आपको सक्सेस मिलेगा। ताजमहल बनने के लिए 22 साल लग गए, 22 साल। आज वो अजूबा है दुनिया में। अगर कहीं बनाने वाले के दिमाग में ये आता कि 2 साल में खत्म करके परे करे यार, पर उसको क्या लग रहा था, मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं बनाई। शाहजहां के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। तो दोस्तों 22 साल अगर एक इतना बड़ा किंग वेट कर सकता है, ये तो आप तो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, राइट। और यहाँ 22 साल नहीं वेट करना, यहाँ तो 2 से 3 साल बस। अगर 4 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों सोच के देखो मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी कौन सी जॉब है। आज बड़े बड़े दिग्गज घर पे बैठे हैं, जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, 50% सैलरी ले रहे हैं, पता नहीं अगले 2 महीने में सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। वो लोग इनसिक्योर हैं। बट यहां पर आप देखो अपने आप को, आपको पता है कि हर 15 को मेरे घर पे चेक आना ही आना है, चाहे लॉकडाउन है चाहे जो मर्जी है। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। आप अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज बनाने जा रहे हैं, पेशेंस रखिएगा। आपको अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ये सब चीजें मिल जाएं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरे जैसा सपना होगा, सबका सपना डिफरेंट होता है। अगर आपके जो आज आप लिस्ट बनाने वाले हैं, अगर 3 साल में वो पूरे हो जाएं, तो आपको क्या लगता है आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को उस पर प्राउड होगा कि नहीं होगा? हैंड रेज मैं देख सकता हूं, मैसेज मैं नहीं पढ़ सकता। अगर आप हैंड रेज करेंगे, दैट आई कैन सी। Wow, thank you so much. What an audience, great sir, great, thank you so much। दोस्तों आपके परिवार को ना आपके ऊपर इतना प्राउड होने वाला है, आपका इतना प्राउड करेगी आपकी फैमिली। क्यों? क्योंकि जो मुश्किलों से लड़ता है ना, वही कहीं पहुंचता है दोस्तों। जिसने मुश्किलों को देखकर भाग गया, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। वो तो बहुत ईजी है कहना कि यार मेरे से हुआ नहीं, मैं क्या करूं सर, देखो। अरे यार आपको मैं जाते जाते एक स्टोरी के साथ इसको ओवर करना चाहता हूं। आपने सबने सुना होगा अरुणिमा सिन्हा को। अरुणिमा को यार जिसकी लेग्स टूट गई, जो बेचारी फ्रैक्चर्ड हो गई, आर्टिफिशियल लिम्ब जिसका है, सर्कमस्टांसेस उसके ऑपोजिट, फैमिली उसके ऑपोजिट, पैसा उसके पास है नहीं, और बेड पे क्या सोच रही है कि मेरे को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। आज अगर आपने लॉकडाउन में ये माइंड में रख लिया ना कि अगले 4 महीने में आई एम गोइंग टू बी मैनेजर, नया साल मैं मैनेजर बन के चढ़ाऊंगा, तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी। आप सभी जितने भी नॉन मैनेजर बैठे, टारगेट लीजिए कि दिसंबर तक मैं मैनेजर बनूंगा। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपने सोच लिया तो परमात्मा आपके लिए वैसा ही करना शुरू कर देंगे। आपका काम सोचने का है। दोस्तों अगर एक लेडी जिसकी लेग्स नहीं है, वो यार माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, तो मैनेजर तो बहुत आसान है, इट्स नथिंग। और उसको कोई हेल्प नहीं करने वाला, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, पेरेंट्स उसके खिलाफ, सर्कमस्टांसेस खिलाफ, हेल्थ उसके अगेंस्ट। उसके साथ कौन था? सिर्फ उसका कोच। उसकी कोच क्या बोलती है, अगर तूने इस दौर में सोच भी लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूं, तू चढ़ चुकी बेटा, अब तो सिर्फ लोगों को डेट दिखानी बाकी है बस। आपने अगर आज अपनी मैनेजर का लिख दिया ना डेट, पंकज भाई ये मैं मैसेज डाल रहा हूं, दुनिया की जो मर्जी ताकत आ जाए, इस दिसंबर तक मैं मैनेजर बन के दिखाऊंगा, आप नोट कर लेना सर। देखना दोस्तों कैसे परमात्मा आपका साथ देगा। आप एक बार हिम्मत तो करो, हिम्मत करिए। आप क्या
डिसीजन लेने की कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सच में ये था हमारा आज का सेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, और आई होप कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले लिया, क्योंकि मेरे को था कि जो भी मैंने यहाँ से लिया है, जो भी मैं सोचता हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करूं, और अगर मेरे से कुछ ऐसा बोला गया हो, किसी को हर्ट हुआ, तो रियली आई फील सॉरी, बट मेरा ये मकसद है कि आप में से जितने भी दोस्त बैठे हैं सभी सक्सेस हो, बहुत परमात्मा आपको कामयाबी दे और आप सभी बुलंदियों को छुए। और पंकज भाई, आप सबके लिए मेरी यही दुआ है कि आप जैसे ग्रेट लीडर परमात्मा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आपको हर वो सक्सेस, हर वो कामयाबी मिले भाई जो फॉरएवर ने आज तक बनाई है, चाहे वो डायमंड मैनेजर है, चाहे वो सर लेवल 3 कार प्लान है, चाहे वो लेवल 3 प्रॉफिट शेयर है। परमात्मा आप सबको बहुत 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 कामयाबी दे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। विकास भाई, मेरे पास आज शब्द नहीं है। बिलीव मी, यस आई एम वेरी इमोशनल, अदरवाइज आपको ही पता है, और आप ही की तरह से मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आज मेरी आंखों में कई बार आए। पहले तो तब आए जब आपने अपने कुछ स्क्रीन अपने फोटो शेयर किए पहले वाले, और खास तौर से 2 पल पे बहुत ज्यादा आए। एक जब आप आंटी को मकान की चाबी दे रहे थे, मेरी आंखों में पानी था, और दूसरा जब आपने वो जो स्क्रीन शेयर की थी अंकल की, जिसमें उनका हाथ ऐसे, वो फोटो बेशक फोटो अधूरा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ कहता हुआ फोटो था। तो उन दोनों पलों में मेरी आंखों में बहुत अच्छा फील किया, मतलब वो खुशी के आंसू थे, लेकिन यस थे। और बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, और खासतौर से आपके 2-3 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं और याद तो है मैं, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा। मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक, हम बचपन में, सॉरी नेटवर्किंग के बचपन में कहानी सुनाया करते थे कि भाई तुम किसको थैंक्स पे करना चाहोगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए आप किसको थैंक्स पे करना चाहोगे? 3 विकल्प हैं। पहला वो एस्ट्रोलॉजर, राइट दूसरे आपकी वाइफ जो आपको मोटिवेट करती है, और तीसरे आपके फादर। कठिन सवाल है कठिन सवाल है ना? सर मैं सच में बोलूं तो मैं अपने फादर साहब को, बिकॉज ही इज माई लाइफ कोच, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, अदरवाइज मैं ये कहीं नहीं पहुंच सकता था। मैं वो इंसान था सर जो मैं जीरो था, जीरो पूरी जिंदगी में, बट उनका कंधे पे हाथ होने की वजह से आज मैं यहाँ पर। और मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक बहुत बड़ी बात बताऊं, वो अभी मेरे साथ बैठे हैं। उनको प्रणाम, अंकल प्रणाम। मैं तो मिला हूँ अंकल को 2-3 मरतबा मिला हूँ पंजाब मोहाली सक्सेस डे वगैरह में, और मैंने वाकई, लेकिन आज जो कुछ आपने अंकल के बारे में, उनकी स्टोरीज के बारे में बताया, रियली बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग। सैल्यूट टू यू अंकल फॉर गिविंग विकास बहल टू दिस होल वर्ल्ड। अरे सर सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मेरे फादर साहब हैं, इनकी वजह से दिया। और एक स्टेटमेंट आपका बड़ा प्यारा लगा मुझे, सक्सेस सबका इंतजार करती है, बस हमें तो सिर्फ वहां पहुंचना है जी। एंड दिस इज सच ए वंडरफुल स्टेटमेंट। आई कैन टेल यू कि यू नो, मैं हमेशा कहा करता हूँ, क्योंकि मैंने जब फ्रैंक बैटकर को एक बार पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था, वो कहते हैं कि मैं ना जगह जगह मीटिंग्स होती थी, वहां सीखने के लिए जाता था। तो मुझसे कई बार लोगों ने कहा, एक बार बताओ, तुम तो खुद ही अच्छे स्पीकर हो, फिर क्यों जाते हो? तो बोले यार मैं इसलिए जाता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो मुझे मिलेगा मेरे मतलब का। तो मुझे क्या क्या मिला मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, बाकी सब आपने बहुत कुछ किया होगा, मुझे पता है, नोट डाउन। तो एक स्टेटमेंट जो आज आपका मुझे बहुत प्यारा लगा, सीरियसली बहुत प्यारा लगा, मैंने वो था, अपने प्रेजेंट की पिक्चर जरूर खींचो आप, क्योंकि आज से 2-3 साल बाद जब बदल जाएगा ना वो सीन, तो आप पछताओगे अगर आपने पिक्चर नहीं क्लिक करी है। तो ये मेरे को टच कर गई बात। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा रहा कि मैंने बचपन से कुछ ऐसे फोटोज को इकट्ठा कर रखा था जो मेरे काम आए बाद में, और उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरे लिए। और एक बात जो आपकी थी, दैट वाज यू शुड नो व्हाट यू वांट, आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हो, ये पक्की बात है। और सुमित गुप्ता जी शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली फोन करके कहा था कि भैया मुझे 1 मिनट का मौका जरूर चाहिए। तो सुमित, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच भैया, ये 1 मिनट मेरे लिए बहुत 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 कीमती है जो आपने मुझे दे दिया। विकास भैया थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सुन के निशब्द हो गया आज, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, और इतना कुछ क्योंकि याद भी करना है तो मैं बोलना नहीं चाहता, आपकी पूरी ट्रेनिंग याद रखना चाहता हूँ, लेकिन आपने बिना बोले मुझे लाइफ में कई बार निशब्द किया है। और वो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी आंख बंद करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने रेक्स की फोटो आती है, अमरजीत सर की फोटो आती है, पंकज भैया की फोटो आती है,
लेकिन मेरी आंखों में एक फोटो जरूर आती है, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को, इस दुनिया के नजारों को अपनी आंखों से उस तरह नहीं देख सकता जैसे हम लोग आम आदमी देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कपिल आहूजा जी की। यस, अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो मैंने जब भी विकास बहल को देखा है, जब भी, तो उनकी हाथ में कपिल आहूजा का हाथ देखा है। तो मैं ये अब बहुत बड़ा मैसेज आपसे पहले ही ले चुका हूं कि आपकी टीम का हाथ अगर आपने पकड़ रखा है, और वो हाथ पकड़ते वक्त आपके चेहरे पे जो भाव होते हैं ना, मैंने उन भावों में कभी भार नहीं देखा, कभी दबाव नहीं देखा। वो जो एक संतुष्टि आपके हाथ में होती है, आपके चेहरे पे कपिल जी का हाथ पकड़े हुए, वो संतुष्टि अगर हम सबको मिलने लगे अपनी टीम का हाथ पकड़ के, तो हम सब विकास बहल बन सकते हैं। और आज के बाद मैं कहता हूं कि ये जितने लोगों ने आपको सुना है ना, वो सारे के सारे विकास बहल बन जाए। मैं खाली इतनी प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मेरे भाई, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ इस सिस्टम में, पर पंकज भाई जैसे ग्रेट लीडर हैं, हम तो उनको देखकर आगे बढ़ रहे हैं। पर आपके प्यार के लिए ये आपका बड़प्पन है विकास भाई, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है, आज का जो आपका सेशन था, वो रियली हार्ट टचिंग ज्यादा था। मोटिवेशनल तो था ही था, लेकिन हार्ट टचिंग था। और मैं एक बात जानता हूँ, दिल की बात जल्दी पहुंचती है दिल तक। जी जी जी। दिमाग की बातें तो दुनिया करती है, दिमाग में नहीं जाती, लेकिन दिल की बात आसानी से पहुंच जाती है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि वाकई आज का दिन बहुत हसीन रहा। मेरे को पता है कुछ लोग और हैं शायद जो आपसे बात करना चाहते हैं। पहले मैं लेना चाहूंगा आशीष, इफ यू कैन हियर मी एंड इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू विकास भाई। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वाकई रुला दिया आपने यार। वाकई ये बिजनेस इमोशंस का है, फॉरएवर का बिजनेस इमोशंस का है। और अगर फॉरएवर में इमोशनल, अगर इंडिया में बात करूं, तो आप जैसा व्यक्ति दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। मुझे